अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया और साथ ही साथ लोग बहुत ज्यादा रोए भी। लोगों ने बहुत से कमेंट्स है कि अम्मा हम ड्रामा देके उतना नहीं रोए जितना आपका रिव्यू देख रहे। बात ऑब्वियसली पामाल के रिव्यू की मैं कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार भेजा, स्ट्रेंथ भेजी आपके लिए और मेरे लिए, और इमोशनल शो भी था और कमेंट सेक्शन भी इमोशन से भरपूर था। उसके अलावा आपकी खूबसूरती के बड़े चर्चे हुए कमेंट सेक्शन में, आपकी लुक लोगों ने बड़ी पसंद की और मुझे लग रहा है भाई कि आज भी अम्मा का जो एक वेस्टर्न अवतार आया है ये भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। अम्मा ने अपने अंदर की कौन सी सिंगर को जगाया अम्मा? शकीरा को। जी हाँ, अम्मा की इंस्पिरेशन है शकीरा। मुझे इतनी- हिप्स डोंट लाई। मुझे इतनी पसंद है ये बच्ची, मैं इसका गाना बच्ची तो नहीं, पर शकीरा बहुत बढ़िया है, अच्छा बहुत बढ़िया है, लगती नहीं है। 40 दी होगी और कितनी ना ना 40 से ज्यादा अम्मा, बहुत ना अम्मा 40 ज्यादा। मुझे इतनी पसंद है, मैं इसका गाना ऊंची आवाज में लगा के साथ खुद भी झूमती हूँ। क्या इसका बात है। डांस मुझे बहुत पसंद है। 48 ओए लगती नहीं 48 दी। क्योंकि अभी ना शकीरा साथ जेनिफर लोपेज थी, हाँ जेनिफर लोपेज, उन्होंने कितना शो पूरा परफॉर्म किया था। तो लोगों ने कहा था कि जो जवान लड़कियां ने कर सकी वो इन दो बूढ़ी औरतों ने, मतलब बड़ी एज की औरतों ने किया। हाय शकीरा का ना जो अब वाला उसने अब डांस किया है, कौन सा? वो ऐसा मैं जेड़ा पहले देखे थे ना फुटबॉल वगैरह का होता था, तो उसमें ये शकीरा का गाना फुटबॉल लगा। वाला? अच्छा ठीक है ठीक है। शकीरा का ही था। मैंने शकीरा था ना, मैंने करी, मैंने हाँ, शुरू वो बताया। मैंने, tonight, you know, my hips don't lie। अच्छा ठीक है हाँ। तमाशा ठीक तमाशा हाँ, हो हाँ। है। So be wise and keep on. अब मैंने देखा ना उसमें इसने सेक्सी से कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, परफॉर्मेंस की होगी कोई। परफॉर्मेंस की है, गाना यही है। मुझे तो शकीरा के इस गाने के अलावा किसी का नहीं पता। मैं लाउंज में बैठ कर वो टीवी पता, पे जामिना मिना ए हाँ, वक्का वक्का हे, है, जामिना मिना, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. ये भी पता होगा आपको। हाय यही तो गाना सी फुटबॉल वाला गाना ही सी। हाँ, तो आप हिप्स डोंट लाई नहीं था? हो हाय मैच में दोनों कोई नहीं। हाँ फुटबॉल वाला तो ये वाला गाना। हाँ दोनों में बहुत अच्छा, पसंद ये है। अच्छी मजे की बात है, जो होते हैं ना लाइक बहुत बड़े ग्लोबल स्टार्स होते हैं, उनके गाने जुबान भी नहीं आती फिर भी मतलब वो पेनिट्रेट कर जाते हैं ना, हाँ, कि हाँ, म्यूजिक हाँ। की बीट कर ले या है ना। हाँ हाँ वो शकीरा ना जो डांस भी उस पे करती है ना, अच्छा मिना मिना ए ए उत्ते किता से ने फुटबॉल वाले थे। हाँ, हाँ। आज ने इंज नहीं किता हुन वाला कर दी, ए सारा हिप्स नाल कीता वो ने। पहले वाला हो गया ना। हाँ अब ये वाला इस पे अभी किया। सैटरडे नाइट लाइव थी, कौन सी शो आई थी, वहां से फिर से वो गाना पूरा डांस किया, रेत से उन्होंने फेंकी हुई थी, अच्छा। तो प्रॉपर उसने डांस किया, बहुत अच्छा डांस करती बहुत है। प्यारी बच्ची। और दूसरा मैं ना मुझे शकीरा लगती भी अम्मा जैसी है थोड़ी थोड़ी, उसके भी येलो बाल है ना। शकीरा सुने तन मुक्का मारे, क्यों? इतनी खूबसूरत शकीरा नहीं सॉरी ना ना अम्मा ना नहीं। ना। उसके भी बहुत येलो प्यारी। बाल है, कुंडल हाँ येलो बाल था तो कह सकना है। कुंडल वाले हैं। बकाया ठीक है, बकाया शकीरा बहुत प्यारी है। तो शकीरा को अम्मा सारी यहाँ पे तारीफ करे मेरे की, अम्मा अभी बहुत हसीन हो। वो तो बच्चा मैंने कह ही देना है, मैं वैसे ही बात करनी कि शकीरा नहीं बहुत प्यारी है। लता अम्मा की बिछड़ी बहन कोई। मैं तो खुशी हो गई। तू कहता बिछड़ी बहन शकीरा दी, मैं तो लुक अपनी तरफ से करके आई हूँ शकीरा के अच्छा, लिए। आप कोई बात करने लगी थी? मैं बात ये कहने लगी थी कि मुझे बहुत कमेंट आए और मुझे बहुत सारे लोग मिले, क्योंकि शादियां बाजार जाना कुछ करना तो बहुत मिले। उनमें से ज्यादातर क्या तकरीबन सभी ने यही कहा कि अम्मा आपका जो प्रोग्राम था उसका ये था कि हम डिप्रेशन में, एक मुझे मिली इधर मौका पे, वो कैंसर सर्वाइवर थी, तो उन्होंने वो अपनी बेटी को बता रही थी कि मैं उस वक्त में, तो मैं इनका देख के मेरी डिप्रेशन दूर, मुझे जो कोई मुझे मिला उन्होंने कहा आपका प्रोग्राम तो ये था जो हमारी डिप्रेशन, हमारी उदासी को दूर करता था, हमें बहुत मज़ा आता था। तो आप प्लीज़, उन्होंने कहा ये गुजारिश ही है कि आप दुखी ना, दुखी तो चारों तरफ दुनिया में फैले ही हुए हैं आपके फिर मैंने उनसे वादा किया कि नहीं, आप अगर कोई दुखी होगा तो उसको मैं करूंगी और नहीं। पूरा पूरा साथ दिया अम्मा का मलिका ने। हाँ। लास्ट वीक जो दुखी हालात थे, एक हफ्ते में हालात बदल गए, जज्बात, हम 4 हफ्ते पीछे चले गए। अम्मा का डंडा जो कहीं गुम चुका था, डंडा ढूंढना पड़ा आपको मलिका को मारने के लिए, तो मलिका की वही करतूतें वापस आ गई।
वही उसकी तो अब ना मैंने उनसे सबसे वादा कर लिया कि अगर मेरे प्रोग्राम की यही थीम थी कि मैं बता दूं, इसमें डायरेक्टर, अब मैं अगर खाना बनाती हूँ, बच्चा दानिश डायरेक्टर है, वो मेरे जैसा खाना नहीं बना सकेगा। इस तरह डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जो सारा कुछ है, वो उनकी मेहनत सब कुछ अपनी जगह पे। मेरा ये है कि मैं उस चीज़ को, जैसे हम आम औरतें देसी आपस में बात करती हैं, उस चीज को लेकर मेरा यही प्रोग्राम था। तो देसी तरीका वो कहते थे, मैं क्लिक करता था, हम भी आपस में ऐसे ही बात करते थे कि ये वाली चीज लग रहा है अम्मा वजाहत इसलिए देकर मैं बहरोज सब्जवारी की अम्मा ने वार सुन ली है जो चैनल पे हमारी फनकाराएं हैं, बैठ के उसकी माँ बहन एक कर देती है। आपको तो खैर नहीं किए, अपनी सहेलियों को उन्होंने किए। आपकी सहेलियां मैंने बहरोज के बाद ना सोच, चंद खवातीन को तो एक्टिंग भी नहीं आती यार उसमें से। बहरोज के बाद मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैंने ये किया है कि मेरे प्रोग्राम जैसे लोगों ने कहा, तो मैं अब इसी तरह करूंगी। मेरा इस चीज से कोई लिंक नहीं, कोई क्या नहीं, मैं एक अवाम हूँ, मेरा किसी इस शोबिस की दुनिया से कोई लिंक नहीं। बात की सबको पता इस बात का। हाँ जी, आगे बढ़े फिर। आगे को बस मेरे को गल्ला ने, मैं ना यूट्यूब वालों से बहुत नाराज हूँ। क्यों? ग्रीन वाले बच्चों प्लीज राब्ता करो यूट्यूब वालों से। क्यों? मैं कहाँ तक आपकी जंग लड़ूं? क्यों? ड्रामे हम ना इसी पे देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देखते हैं। अल्लाह जाने यूट्यूब ਨੂੰ ग्रीन ना की दुश्मनी है। ग्रीन ਦਾ ड्रामा लाते, क्या मतलब? ड्रामा नहीं लाते। ਅਸੀਂ जो कहने हैं ड्रामा बकाया तो ड्रामे आ ही जाते हैं ना, हम ऐसे क्लिक करते हैं, लगाते हैं, आ गया सारा चार्ट। एसईओ की बात हो रही है। ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ड्रामा आ जाता है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैं फिर ना, मैं ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, मैं फिर गालां ਕੱਢਣੀਆਂ, मैं कहा खाना खराबो, वे ग्रीन ਦੇ दुश्मनों, वे कमबख्तो, मैंने खत्यो ला दो। गालां मेरियां सुनते लांदे नहीं, सर्च करने पे नहीं आता। जब ऐसे यूट्यूब तो लगाया, कमाल नहीं मिलता आपको। कमाल भी नहीं आंदा, फासले भी नहीं आंदा। ग्रीन का जो भी ड्रामा है हम कहते हैं ना, फिर मजबूर हो जाता है कि और बकवास करो तो बाज नहीं आती भाई, फिर देते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो ऐसे खोलते हैं तो सारा चार्ट आ जाता है। जो ड्रामा हम देखना क्लिक करते हैं, लगा लेते हैं। ग्रीन के ड्रामे, मैं मुसलसल ग्रीन वालों को बता रही हूँ, आपके ड्रामे उनके बोर्ड पे नहीं आते। उनका बोर्ड नहीं होता, वो बोर्ड हर किसी का अलग होता है। वो बोर्ड आपका बोर्ड है सर, मेरा बोर्ड में ना, बोर्ड मेरे बोर्ड भाई जियो, ARY, खाम, एक्सप्रेस, सारे चैनलों का आता है। ग्रीन ना पने के दुश्मनी है, ग्रीन रेड फ्लैग उन्होंने करार देता, कहते जाओ ताड़ा देना कोई भी। कहते हैं ड्रामों का भी बड़ी मुश्किल से उस ड्रामे का करते हैं। कमाल ड्रामा था, हमें पता नहीं चला कि वो कुछ, हमें नहीं पता चलता। तो ग्रीन वाले मुझे याद है कमाल, जब मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले मैंने सर्च किया था तो लेटेस्ट एपिसोड नहीं आई थी, कुछ मसला आ रहा था, देखा पता चलिया। हाँ, एक दफा ऐसे वहां याद है सिक्का पता नहीं केड़ा ड्रामा कमाल लगा नहीं ड्रामा लगा ही नहीं, तो नहीं क्या लगा तो है, क्योंकि ग्रीन है ना यूट्यूब का जो भी सा नहीं पता, वो पता नहीं की दुश्मनी करते पहले ग्रीन है चीज ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। बेटा ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੇਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ दुरुस्त करो। अमन के एसईओ का मसला होगा थोड़ा, तो जो भी करना करो, मसला हल नहीं होता वै ਤੁਹਾਡਾ, मसलसल चलता पे। अच्छा खैर भाई, और ना दूसरा, मैं ना बच्ची ना आमरा और आफिया मेरी बच्ची हैं, हम लोगों का डिनर था, हम डिनर पे गए तो हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग। अब जैसे ये हनीचीनी, ये भी पढ़े लिखे हैं, पर ये बच्चे थे। आमरा और आफिया इनसे काफ़ी बड़ी थी, यानी मिच्योर लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग, सारे कूल माहौल, सारा कुछ खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इतने मुझे अच्छा लगा कि आमरा बच्ची ने PhD की, डॉक्टर है बाहर की वो, और बच्ची बिल्कुल ऐसे लगे जैसे मेरी जवानी है, खिलखिलाती, हंसती मुस्कुराती बातें करती। कहानी कहाँ जा रही है अभी बताती हूँ। हाँ, तो ना हम हंस खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना अभी ना मैंने ना नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखी है ग्रीसी डार्लिंग। ग्रीसी डार्लिंग में ना एक थे नाना बू, इन्ना खड़ूस जिन्ना सोच लो। अच्छा लो जी, असी इंजॉय करने पे हैं, तो खड़ूस अंकल। अच्छा पढ़े लिखे करें तो बात ठीक है, हम जैसे करें तो गलत है। अगर मैं करती हूँ लोगों ने कहते जाहिल औरत, पढ़े लिखे नाना अबू, पर नाना अबू खड़ूस है ना, फैमिली से खाना खाते, खाना खा रहे हैं, हमारी तरफ मुंह करके उनको पैगाम दे रहे हैं। आज खाना खाने का बिल्कुल मजा नहीं आया, माहौल बहुत खराब है, तेरे पानी सीटता सी, खप मची हुई सी, बहुत मजा आया। अब अगर मैं अकेली तो मैं कहना भाई, बच्चों ने कहना अम्मी तू ही शोर मचाने डी सी, तेरी पट ढोल वर्गी बात, देखा भाई की कह गया। मैं कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, 2 सीनियर बच्चियां ते फुल पढ़ियां लिखियां लंबियां, नहीं तो मेरी खैर नहीं सी। और भाई कह के चला गया। मैं भाई ने कहा ग्रीसी डार्लिंग दे नाना अबू, ये तो नाना अबू ना होंदा, वह तो आदमी सी, ये मेरा भी अब्बा जी सी, फाइनली कोई अम्मा से बड़ा, हाँ बहुत बड़ा सी हो, अब डाना ना होंदा तो मैं जवाब दे देना सी।
मैं अपना जवाब संभाल, मैं उसी वक्त अटैक कर देती होती हूँ जो गलत अटैक करे। तू मेरी जात से अटैक कीता है। गलत अटैक किया, जो कुछ भी था आपस में, जो लोग तुम मर्जी कुछ कहते, हमारी तरफ मुंह कह के ऊंची से ये पैगाम हम दे लोग के तो जाना। लाउड भी नहीं थे कि बहुत ऊंची बस बातें हो रही थी। कोई साड़ा सी ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੀ ਸੀ, साली? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸੀਬਤ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। खैर आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हाय। एनाकोंडा देखी हमने। ਹਾਏ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਤਖਰੀਬਕਾਰ ਹੈ। क्या है? ਤਖਰੀਬਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, अच्छा। ਜੀ ਬਰਬਾਦੀਆਂ, डायनासोर होवे, कुछ भी होवे, हालांकि मैंने मछली, बताया बड़ा- था कि कॉमेडी फिल्म है, उस तरह वाली नहीं होगी। अच्छा अब ना एनाकोंडा फिल्म, मैं खुशी ना पागल, मैं कहा वाह एनाकोंडा। हम देखी उर्दू जुबान में। एनाकोंडा फिल्म जब मैं देखने गई, फिर मैं कहा ओफ, हालात सिर्फ पाकिस्तान के ख़राब नहीं, मुआशी पूरी दुनिया में हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। इन्होंने कहा एनाकोंडा फिल्म बनानी है तो बजट। फिल्म ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਤੇ फिल्म ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ थोड़ी पा ली है कॉमेडी, क्योंकि अगर सीरियस फिल्म है लोग तो पकड़ते हैं। हाँ। हमें डायनासोर नहीं दिखाया, हाँ। डायनासोर कम था, लोग यही शिकायत करते ना फिल्मां च कि सानू ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੇ, उनका ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਫੰਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਫੰਚ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। फकीरों तारा सारा पता चल गया, फांच ऐसे कोई नहीं खो सके। खेत सवाल ए देखो, जो पहली एनाकोंडा फिल्म थी 1997 की थी, हाँ। वो फिल्म और अब का दौर 2025 जिसमें आई VFX VFX सो कितनी तरक्की कर रही हो इन्हें। उस तरक्की से हमारा ड्रामा, जिनकी शादी उनकी शादी, पूरा सारा जो सारा कुछ बना दिया। तो तुसी ते बाहर दे मुल्क च सी, सत्ता चेले दिखे की थी। हाँ। लो जी एनाकोंडा फिल्म बनाई है। फिल्म क्या था, एक मजाक किया था बहुत बड़ी उन्होंने। थी। 4 लोग कश्ती में बैठ के जा रहे 2 हैं, रुपए की फिल्म थी। दो अपने बचपन को लेके एनाकोंडा पे फिल्म बनाने जंगल च गए ने। 4 जने फिल्म बना ले। ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਡੱਡੂ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਖੱਤਾ ਡੱਡੂ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਸੀ एनाकोंडा। अच्छा, अब जो एनाकोंडा था, उन्होंने कहा साडा एनाकोंडा जेड़ा साडा बजट बिल्कुल घट है। उन्होंने कहा ओलंपिक कहांगे, ओलंपिक लगवाया ने एनाकोंडा ने ओलंपिक लगवाता, वो सुको के कंडा। जो अब 97 का एनाकोंडा था, उसका सीन आप देखे, वो एनाकोंडा इतना शार्प, वो सीन का मजा आ गया। उसमें एनाकोंडा ने उन्हें हीरो हीरोइन जेड़े उन्होंने को इंतकाम लेना है, नहीं कितों कितों घुसदा उन्होंने नासां चो, कुर्सियों चो, मेज चो। वो एडा जरीला तो इंसान सी, सप च एडी एडी जहानत, उन्हें छड्डी बाथरूम च उत्थे चल जावे। ਉਹ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਖੱਤਾ ਇਹ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਇਹ पहले वाला एनाकोंडा था। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦਾ ਫਾ ਦੂਰ ਹੋ, अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ proper वाला, अच्छा। प्रॉपर वाला जो एनाकोंडा था, वो आप एक जंगल में दिखाया, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਪੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜੰਗਲ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਦ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ। एनाकोंडा ਜਿਹੜਾ ਸੀ, आप अक्सर फिल्में देखो ना, अगर दिखा रहे होते हैं कश्ती है, वहाँ से मगरमच्छ वगैरह किसी ने आना होता है, कश्ती पानी जाता होता है, दिलों च डुबदा होता, हाय हाय एकदम उन्हें मगरमच्छ निकलना, हाय इंज फड़ना है, दिल डुबया होता है एशिया दी फिल्मां देख के। लो जी, अंग्रेज़ां दी फिल्म जे गए ने उत्थे एनाकोंडा ने निकलना, ना सान खौफ ना कुछ, अस हस्सण डे अस कहे एनाकोंडा है होंदा। अच्छा लो जी, फिल्म बनाते बनाते ना ये कहते हैं एनाकोंडा आ गया, चलो वापस चलिए। अपनी अब इनकी बोट है, बोट बड़ी ना छोटी दरमियानी है, उसमें जो फिल्म का अपनी तरफ से, इसमें जो हीरो था ना, उसको कहता है कि तुम दूसरी लड़कियों को ज़्यादा दे रहे हो, गुस्से में कहता है मैं जा रहा हूँ। उसने छोटी सी बोट जो है हमें पानी में डाल के भागते हैं, वो डालते हैं, चारों दोस्त कहते, तीनों बकाया कहते हैं ना जाओ, खतरा है एनाकोंडा का। वो कहता मन कोई परवाह नहीं, अपने इंजन बोट से बैठ कर चला गया। अब ये बोट जाने से पहले मैं सीन दिखाया, इनकी बोट इतनी एक बड़ी सी बोट, उसमें बेशुमार लोग, एक और टीम फिल्म बनाई थी, पूरी मशीनरी सारा कुछ। पूछते हैं ये कि आप कौन है, वो कहते हैं हम एनाकोंडा का रीमेक बनाने जा रहे हैं, पूरी एक टीम, बड़ी बोट, सारा कुछ। 5 मिनट बाद अब ये अकेली बोट में जो जा रहा है, गया तो अगे टाइटैनिक बर्बाद शुदा, जंग लग गया, टुट्टी डिगी। नखत्ते हो तुसी, अंग्रेज से किने बनाई फिल्म है,
ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਬੋਰਡ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਬਚੀ, 5 ਮਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ एनाकोंडा पुरानी, ये उसकी तबाही वगैरह दिखाई है, रिश्ते ना समझे उनकी ए हुन दी तबाही है। इन्नी देर में वो जो लड़की जिन्होंने कहा एनाकोंडा का रीमेक बनाने आए, उन्हें अपनी शक्ल कटी कहती हाँ फुल खुश थे, हाँ तो मैं थे, तेरी सारी कश्ती तबाह, तेरा सारा यूनिट बर्बाद, सब खत्म हो गया, खुश किस गल दी सी? वो खुश होई है नाल ही एनाकोंडा आया फुस लैके गायब हो गया। एनाकोंडा सानू पूरा फिर नहीं दिखा सके। आखिरी सीन में एनाकोंडा थोड़ा पूरा आया था। आखिरी सीन च एनाकोंडा आया ते साफ लगे कि प्लास्टिक दा एनाकोंडा है। बचपन च एक सप्प हुंदा सी साडा, मेरे बचपन च इंजन करके रिड़दा हुंदा सी, इंजन काला रंग दा हुंदा सी, एनाकोंडा वर्गा ऐ थी लाना इंजन सड़ो ने इंजन इंज धागे ना ना हिलाया। एनाकोंडा दा ना कोई खौफ सी, बहुत बड़ी थी ना एना को बस इन्होंने यह किया जेड़े उस जमाने के हीरो हीरोइन थे ना, बीच में हाँ उन्होंने की पता नहीं मैंने तरस खा के आए होंगे कि पैसे ले होंगे, पैसे ना 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 अच्छा, ना शायद पता ना नहीं। वो कहते होने ला जो ताड़ी फिल्म दा शेरे फलाना ओ खुदा तरसी दिया फिल्म च ते ला कुछ ऐसा लगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं सी, बस ए विच पाता वो मुंडा भी आ गया तो कुड़ी भी आ गई पुराने सी। अच्छा एनाकोंडा के अलावा एवाटार 3 भी लगी हुई है, हम हिम्मत जमा करें देखने की, हिम्मत जमा नहीं हो अवतार रही। वाले वो फिर कभी गल करांगे। अवतार भी वाले मेरे पागल ही ने, एक बांदरी दी नक वाली ने लैके मुसलसल ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਤੇ ਉੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪਾਓ, ਉਹੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੀ ਲੋ ਫਲਾਣਾ अपना पूछ लैके क्या हो गया। पार्ट 1 आया, हमने पार्ट 2 भी देखा, अब पार्ट 3 फिर से हिम्मत नहीं पैंदी लोग part वही three कह रहे हैं कि देखने वही कहानी और 3 घंटे 30 मिनट की। किस तरह ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ एनाकोंडा ਨਾਲ खराब है, चल ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल मुआमा के साथ। तो मुआमा का स्टार्ट कैसा रहा? सर्दियों की सर्द खुश्क गमनाक शामों में बहुत अच्छा गिफ्ट, मज़ा आ गया। ये है ड्रामा, True. ये है कहानी। मैं हमसे यही गिला करती हूँ, हम के ड्रामे मगरों लाए हुए काट पैसे, इतना मज़े का इसकी पूरी स्क्रीन, इसका सारा ये वो जो ड्रामा ना आपको जकड़ ले अगली एपिसोड के लिए, वो ड्रामा बेस्ट ड्रामा होता है। और ये ड्रामे की कहानी लव यू सो मच, ऊपर से सबा कमर, माँ सदके उस बच्ची ने इस ड्रामे में जो रोल, मैं क्या तारीफ करूं। उसके इस वक्त 3 ड्रामे पामाल, उसमें देखें बिल्कुल एक डिफरेंट लड़की का करैक्टर है। फिर आप केस 9 पे चले जाएं, वो बिल्कुल एक डिफरेंट। अब इसमें जो सबा ने काम किया, जो सबा की अदाएं, भाई लव यू सो मच, वेरी फिल्मी। मैं कहती हूँ ये अगर हमारा ड्रामा संजय लीला भंसलानी देख ले, बंसाली उसको हो कि मैं अपनी हीरामणि 2 बनाऊं तो सबा कमर को लूं। क्या अदाएं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत। मैं इसलिए हम वालों की तारीफ कर रही हूँ कि हम वालों ने इस ड्रामे में पैसा लगाया। कैमरा बड़ा अच्छा है इसका, क्या पैसा लाया तो सारा कुछ है ना, उसका मेकअप, उसका सारा कुछ, बंदा ऐसे सबा कमर को देखे जाए। और सबा के लुक्स पर कमाल किए हैं, कपड़े शपड़े ज्वेलरी मेकअप सब कुछ 10 on 10। बहुत मजे का ड्रामा। शुक्र है कि वो ड्रामा आया जिसका हम इंतजार करेंगे अगले वीक का। आगे क्या होगा? हाँ जी, लो जी, ड्रामे की कहानी ये है कि इसमें जो हमारी सबा कमाल का करैक्टर है ना, जहाँ आ रहा हमें तो तवाइफ ही लग रही है। मुझे भी लगा कि हल्का आगे अल्लाह जाने वो तवाइफ निकले का शरीफ, अभी तो वो पूरी उसका 100 में 100 वो तवाइफ ही है। ओदे 6 फुट गले अग्यों ते 6 फुट पिछे ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ क्यों एक ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀਜੀ क्या ਤਵਾਇਫਾਂ ਨਾਲ ਜੀਜੀ ਜੂਜੀ ਹੁੰਦਾ क्योंकि जो एक इसका नाज नखरा जो है ਕੀਜੋ ਮਿਜੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। अच्छा फिर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ है, मैंने बहुत अच्छा लगा बच्ची निमरा, मुझे बहुत बहुत जब acting, से वो आई है मुझे बहुत पसंद है। उस बच्ची को भी जिस तरह बच्ची प्यारी थी, अदाकारी में भी उसको भी वो मौका नहीं दिया। अब वो बच्ची लग रही इसमें है अच्छा मौका साफ है। ਉਹਦੀ सिस्टम तवाइफ दी छोटी छोटी तवाइफ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਫੜਕਣ ਡਿਆ ਜੀਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੀ ਕੇਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੇਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ 'ਚ ਐਡੇ खुले गलियां संभालती, किस तरह जी केक भी बनाते। इस ड्रामे में इतना सस्पेंस है, इतना सस्पेंस जितना सोच ले। अब जीजी का जो करैक्टर है, जीजी जादूगरनी है, जीजी भूत है, जीजी आम है, जीजी तो अपनी जगह रह गया। भैन जी जीजी की मुलाजमा निमरा बच्ची है, वो अपनी जगह सस्पेंस। वो नाल जो बंदा है, भैन वो भूत है, भैन वो इंसान है, भैन ਉਹਦਾ यार है, भैन ਉਹਦਾ खामद है। यार टाइप है उसका, यार टाइप है उसका। है मैं मर जाऊं तो प्रॉपर यार नहीं है उसका, एज इन पसंदीदगी सी है। ਛੱਡੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। थोड़ा गंदा सा माहौल है इस ਥੋੜਾ ਗੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੌਣ ਡਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ, साथ नहीं लेदा बैठ जाए, अच्छा, दो सिंगल बैठ जाए, बट दो- फिर भी अजीब लगता है। ਦੋ ਸਿੰਗਲ ਬੈਠ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਗੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੈੱਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਦਸਤਰਖਾਨ 11 ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜੀਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵਾਈਫ ਘੱਟ ਵੇ, ਤੇ ਜੀਜੀ ਉਹਦੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੀਬਾ ਜਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। जीजी का ना उन्होंने हमें एग्जैक्टली बताया नहीं कि उसका पास्ट क्या है, क्या कहानी है, बट ना क्यूज है जहाँ पे लग रहा है कि जीजी का ताल्लुक थोड़ा है, कि जिस तरह वो लड़का भी कहता है जीजी की जो खाने की प्लेट आती है, कि जिस वाइफ को बहुत रख रखाव आता है, अदाब आंखों से मस्तियाँ शरारतें करना और लुभाना और तैयार होना, तो जीजी पूरी अदाएं हैं सारी। अच्छा जीजी की दाएं है ना, मैं ये बात बता दूं, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੇਮਾਂ ਸਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਫਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਬੇਕਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵਾਰ ਰੰਗ ਕੇ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ वो लाहौर की तवाइफ होंगी, कराची की तवाइफ है। ਅੱਲਾਹ ਓਏ ਲੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾ ਕਰਾਚੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਈਫਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਖੱਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਜੇ ਦੇ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਪੇਜੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਜ ਖਾਣਾ, पेजे ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ड्रामा है 2025 का, हल्का सा इसमें लगता है कि पुराने जमाने की वाइब भी आती है, इस तरह वो जीजी का रख रखाव तरीका, वो बातें करने का। जीजी ने कोई चीज नहीं छड़ी, जीजी ने बड़ा सोहना कुत्ता पोनियां वाला रखिया पिया, जीजी ने बिल्लियां बाहर रखिया पिया, जीजी ने एड्डा वड्डा मोटा ताजा तोता रखिया पिया, जीजी ने कोई चीज, बीजी ने पियानो रखिया पिया, जीजी ने कोई चीज छड़ी नहीं, जीजी ने पूरा माहौल बनाया। सबसे मेन सवाल अभी ये है कि जीजी क्या भूत है कि क्या इंसान है, बिकॉज मुझे ये भी लगा था कि वो जादू वाला एलिमेंट भी बीच में कोई है, वो देखती है, बट देन मुझे ये भी लग रहा है कि एक वो कमरे में ना शीशा लगा है इसके आर पार देखती है। अब ना अगर ड्रामे का नाम मम्मा ना होता, मम्मा का मतलब यही होता है कि की राज है, अगर मम्मा ना होता तो फिर यही था कि जीजी इंसान है। क्योंकि जीजी ने की किया, जीजी ने अपने हसरत ना तमाम रह गई, जीजी शीशे सब लोगों ने मजे लैन डी लाइव परफॉर्मेंस देखती मियाँ बीवी, नहीं तो अदरवाइज मम्मा की वजह से लग रहा है ना कि वो जो शीशा है, शीशे के पास सारा कुछ, उससे ड्रामा है कि ड्रामे में ये वाली चीज क्या है। जितना जीजी का मुझे समय लगा, जीजी मर्दों है ना, जो मर्द होते हैं, जो बेवफा मर्द होते हैं, उनके काफी खिलाफ है ना। अच्छा जीजी ने कहा जीजी ठीक है, जीजी ने बहुत ज्यादतियां हुई हैं, क्योंकि जीजी ना ख्याल आते हैं जो जीजी देखी एड्डी आई, अच्छा एड्डी लाहौर दी सी, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪਰੀ ਔਰੰਜ ਦੀ ਅੱਡੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੀ ਔਰੰਜ ਦੀ ਅੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ। हम लोग लाहौर के लाहौर को कह सकते हैं, है ना। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ पता चला कि जीजी का जो खामन था ना वो किसी और औरत के साथ खराब था और जीजी पे जुल्म करता था। हुण जीजी ने की किया, जीजी ने अपना फैसला कर लिया, जीजी गलत ज्यादती सी, जीजी ने कहा भी जी तेरा घर उजड़ गया, डन, तो खामदा को इंतकाम मर्दा को लेना चाहिए, उन्होंने मुझा मन जो तेरा दिल करता जख्मी औरत वाला इंतकाम भी लै, जीजी मैं तेरे नाल हाँ। पर जीजी अगर कोई अपने उस हालात में रहना चाहता, जीजी है भी ज्यादती, कहती नहीं ए ज्यादती, झंडा लड़ाओ, जीजी दी ज्यादती। अब ना वो बच्ची बेचारी ज़ारा अच्छा जो इसकी शान है, जो पहली दो किस्सों का हीरो है, हाय वो बच्चा इन्ना कुत्ता, इन्ना कमीना, बगैरत, बेशरम, बेहया, अपनी बीवी ज़ारा के साथ लव मैरिज, 1 साल माँ बनने वाली कर देखी हो। जीजी ने जीजी खुले गले पर ठा करके टिकता गले। लेकिन मुझे पता लगता है किसी शान ने भी गन किया होगा, जीजी ने बहुत लुभाया भी होगा, जीजी बिल्कुल मासूम बन गई, जीजी की बहुत तरीके हैं। जीजी ने जो किया करदा, जीजी ने अल्लाह तेरी एक औरत जो खूबसूरत भी हो, ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ ਵੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ,
किस तरह बंदा पागल आवे ओने वो जब आता है उसको पैसे देना, पैसे चाहिए। कुछ करना ना, सारा कुछ। क्योंकि मेरा सवाल ये है कि जीजी अगर बेवफा मर्दों को मतलब के सजा देती है तो अक्सर मर्दों को तो खुद ही बनाती है बेवफा, है ना? जीजी कहती है कि जो मर्द बीवी से सच्चा प्यार अच्छा, करता वो है नहीं- वो क्यों मेरे अच्छा, जाल में आएगा, ठीक है। उसको जीजी कुछ नहीं कहेगी। जीजी कहती है कि लव मैरिज साल हुआ, जीजी इस चीज में फिर करती है ना, इतना भरोसा करती थी वो ज़िशान, वो बेवफा नहीं। तो जीजी ये करती है कि वो जो पक्का होगा वो नहीं हाँ। करेगा, पर जीजी बहुत बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल जीजी, बहुत मुश्किल जो तुसी करदे हो जीजी, अल्लाह किसी और दा का जीजी का देना होगा। जीजी मैं अपने खावन ना प्यार कर, तू प्यार है नहीं सी देना, जीजी तू ही मेरे घर दा ना रहंदी हुंदी। जीजी ना आज जेड़ा बड़े बंदे नु मैं पूजनी है बीबी बीबी जीजी वो खत्म हो जाना, जीजी दा किसे आपको बाबा भरोसा नहीं बाबा पे? ਚਾਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਗੱਲ ਖੁੱਲੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸਰਾਣਾ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ मैं किथे मुंह मारा। हर मर्द में एक जलील मर्द छुपा होता है, उसको मौका मिले तो करे ही करे कुछ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੀਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, बहुत गंदा फंसाया इस बेचारे को। कौन फंसा लिया सारा हालांकि वो भी कमीना था, बेचारा लेकिन भी नहीं है, नहीं बेचारा वो भी नहीं है। भला क्यों गुस्सा चढ़ा, गुस्सा है बेचारा वो भी नहीं, हाँ। सारे या मां बनन वाली है तो बशर बड़ा प्यारा हाँ, करता था, बेचारा वो भी नहीं है, उसके साथ भी अच्छा सलूक करता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਦਾ, ਮਾਫ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। हाँ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਅਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਬਾਦ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਬਨ ਜ਼ਾਰਾ आई जीजी ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जीजी जीजी नहीं, जिनको बता, जिनको नहीं ड्रामा देखा, सो बेसिकली लड़के का और जो भी दोनों का नैन मटका का हो गया, बाद में उसने लफ्जों से इजहार किया प्यार का। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो जीजी ने कहा कि तुम बहुत गलत बात किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। इससे आगे एक लफ्ज नहीं। तो उसने कहा तुम तो खुद मुझे इशारे देती थी आंखों आंखों में, आपने हमेशा मोहब्बत का जवाब मोहब्बत भरी नजरों से ही दिया है। तो कही ऐसी कोई बात जीजी नहीं ने है। कहा लुच्चीए बदमाश है, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀਜੀ ਦਾ ਮਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਾ ड्राइवर जो है पता नहीं। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਨੀ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 40 ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, 40 ਖਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਕੀ ਹੈ, गुजारा कैसे होता होगा, खर्चा कैसे पूरा होता होगा। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ आप ਫਿਰ सोचते हैं बंदा ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ नीचे वाला घर किराए पे दिया हुआ है, 4 दुकानें हैं वो भी किराए पर हैं। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ। तो खैर उसके बाद जो भी कर करा के तेरा तमाशा हुआ, तो मियां बीवी में ऑब्वियसली बीवी को पता चल गया, तो अब वो बीवी अब वापस ना आ गई है बीवी बेचारी वापस आई ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ कि मेरे माँ बाप समझाया। ना माँ पे ने क्या कि सना ना कर दे बच्चा होने वाला सारा कुछ है जी, अक्सर माँ बाप अब्बू ने भी मुझे समझाया कि अगर वो माफी मांग रहा है तो मुझे उसको एक और मौका देना चाहिए। ਐ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 9 हाँ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥਲੇ ਬਾੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਨੇ। क्यों ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਲਿਖਿਆ लुक ਉਹਨੇ के क्यों उसने लिखा है? लुक लुक के छुप छुप के ना बाजू जख्मी से ना बीवी मना लुक लुक के छुप छुप के लिखा ने। उसमें उसकी बीवी किरण की माँ पढ़ी लिखी कूल अमीर औरत है, ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਆਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। वो जीजी है। जीजी ने कहा मेरे एड्डे खुले गले, मेरे एड्डे पैसे, मेरी एड्डियां दामा सब साया। जीजी ने पिस्तौल कड़ी, कैसे उंगली ऐसे? जीजी ने पिस्तौल कड़ी, उंगलियां से पिसाई आठा। जीजी ने ठाई मारी, उन्हें वकील बुलाया, घर फौरी तौर पर आपने खाली करना है। उनका जा वकील ने नंगा पुंगा करके फाड़ी ने जेल बंद करा दे। दूसरा नोटिस उन रकूम के बारे में है जो आप वक्तन फवक्तन लेते रहे। वो मुझे टिपिकल लगी अदा तोइफ वाली। तोइफ ऐसा फंसाती है ना बंदे को, जब फंसाना होता है तो वही एंड पे फंसाया उसको। वाइफन तौबा, जो मैं वही तो कहती हूँ, अल्लाह माफ करी या अल्लाह, बुरी सोबत तो बचाई अल्लाह मियां, जो तेरे बाबा के दोस्त का शुरू हुआ था। हाँ अंकल का अल्लाह भी तौबा मारी दस अपने कोठे दे मुंडे ਨੂੰ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਦੀ टैक्सी ने। अच्छा खैर हमारी खत्म की बात मामा की। हाँ जी
खैर मुअम्मा के एंड में मम्मा का ये है कि अब मैं कहती हूँ ये ड्रामा जैसे अब ये जिशान है, अभी इसमें अली अंसारी, इसमें जिब्रान, इसमें माँ सदके मेरा उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार। अच्छा बड़ी चिराग ने है ना, क्योंकि 5 वैसे मजा आता है कि शक्लें ना दिखाते सबकी, है ना? इनमें पांच लड़के हैं। हाँ। 5 लड़के हैं ना, इन्होंने क्या इस टाइम पमाल चलता पिया, पहले नहीं देते पैसे, पहले टीजर कटे से हुण ज्यादा ओदा लांदे पैसे ना उस्मान मुख्तार का। तो अब कहानी बहुत दिलचस्प है, जैसे आगे जाके कहानी इतनी मजे की कि ये ड्रामा एक मिसाल हमारे है। डायरेक्टर की भी खास तौर पे तारीफ बनती है कि वो भी बहुत मुझे खूबसूरती के साथ पूरे ड्रामे को डायरेक्ट डायरेक्टर किया। की तारीफ हुई, मैं कह रही हूँ कि जो सबा के सारा सीढ़ियाँ उतरना, जो सीन सारा कुछ, सबा ने अदाकारी बहुत अच्छी की, डायरेक्टर ने मेहनत बहुत की, हमने पैसा बहुत लगाया, सब कुछ अच्छा, सब पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए लव यू। मजे का ड्रामा है। मजे का ड्रामा। बस पे इसी तरह पेस पकड़ते हैं। अच्छा हल्का सा मुझे लगा, वैसे आपको लगा कि बीच में ना कुछ जगह पे ड्रामा थोड़ा लगता स्लो हो रहा था, जो भी हमें कुछ मजा थोड़ा इसको नहीं मजा बहुत आया, इसको मैं हल्का सा और क्रिस्प करना चाहता था, हल्का सा नहीं ना क्रिस्प ना कर, अच्छा। ना क्रिस्प जान दे कि मजा बहुत है, हल्के से बीच में था कि बस जरा आगे बढ़ो। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं वीकली ड्रामा को सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पामाल की। तो पामाल कैसा रहा? पमाल ड्रामा, इसकी पीर की एपिसोड तो फ्लैशबैक के नाम थी, जब वो मिली उससे और रज़ा को एंड तक। पहली बात ये कि रज़ा के बगैर अब ड्रामे का इतना मज़ा भी नहीं आ रहा, और दूसरी बात सर्दियाँ, मनहूस सर्दियों की शामें, उदास खौफनाक दुख से भरी, आपको खाम खा अपना बचपन में वो होता है, बचपन क्यों याद बंदा करता है, उसमें सारे आपके प्यारे जिंदा होते हैं, उनके साथ वो वक्त, वो एक एक कोना, वो ऐसे था, वो सारा कुछ याद आता है। उसका लिंक पामाल से क्या? बचपन की यादें आप? बचपन की यादें, मैं कहती सर्दियों के सारे मनूस दिनों सारा कुछ अगे इंसान हुंदा, ऊपर से पमाल ड्रामा। पमाल ड्रामे में इतने दुख हैं। अब वो बेवा हो गई, असी दुख कर लिया, बस उन्हें तो अगे मूव करो, क्योंकि हमें पता है आप एक बेवा से अगर पूछें उसके दुख, बेवा बताए आसमान भी साथ रोए, असी नहीं रोना हूं। असी बहुत पुरानी बेवा मां, साडा हुण मिलन दा करीब आण लिया, क्या मिलन दा वक्त करीब आण लिया साजन दे ना, और विच असी ते हुण रोना नहीं, अस ते पैण अगे कदम रख लिया ते बस हुण खत्म हो गया। बस हुण तुसीं भी बस करो, और 2 किस्सा दा खत्म कर देंदे, हुण ते तुसीं फजूल तरू के बस बहुत हो गए। बस 4 एपिसोड्स रह गए हैं। ਇਹ 2 एपिसोड से भी सारा शुरू ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ एंड तक सारा कुछ किया, तो की सी मतलब है चीज अब बस कहीं नहीं कुछ राइटर बन जाना ना, उसकी कामयाबी। अब एक सबको पता है एक बेवा के दुख और उसके बच्चे जो यतीम होते हैं। अब जो एक बेवा है, जो एक यतीम है, हर किसी को पता होगा कि ये दुख क्या है। ये दुख आपकी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ चलते हैं। हंसी हूँ दुख नहीं मनाना। आ जाओ, जी साड़ी मलका है, मलका ना जिम्मेदारी, हाँ भैन तेरे ते बहुत जिम्मेदारियां सी, की समझा के 11-7 किलियां दी खेत है, लै भैन इद्दत उड़ते सारा परेशान हो गई, कहती है मैं की करा, मेरे हालात बड़े तंग ते बड़े फलाना। हालात तंग सी, मेरी नहीं समझ आई। 10 कनालां दा घर, मेरा भी एग्जैक्टली यही सवाल 10 है। कनालां दा घर ते 5 करोड़ दी लैंड क्रूजर, मेरे को नहीं बर्दाश्त होनी, मैं सड़न डई। उसका घर इतना बड़ा पूल भी है, देखा आपने? इन्ना वड्डा घर है, इस गल दा जवाब ते दो। रजा मर गया, इद्दत हो गई, सानू उसका आजाना दसिया। अब मलका अगर अपने घर को बेच के, छोटा घर छोटी गाड़ी, पूरी जिंदगी मलका की तरह रह सकते, मुझे मुआशी परेशानी का कुछ होना ही नहीं था। क्योंकि इसका जो घर है ना, अब एग्जैक्टली पता नहीं कितना है, बट 4 करोड़ का तो लगता है मुझे है, कम अज कम 4, और क्योंकि इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी महंगी होती है। 70 करोड़ के आसपास तो घर बनता है अगर ये अपना घर है घर का तो। कुछ अन्नी में आगे हम था ना कि कागज नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ, हर चीज, अब मामला सारा खत्म हो गया। बहुत इद्दत महंगा नहीं घर गई है, बहुत महंगा घर है ये। अच्छा लो जी, मलका जी साड़ी ना रेंट पे हो, लेकिन रेंट भी तो कहाँ जा रहा है? रेंट वाली बात है, बिल्कुल ही फिर मजाकिया है। 3 बंदे हैं, किसकी माँ है, 2 लोग ही हैं, सबके अलग कमरे, इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे। दसो एडा वड्डा घर है, ਜਿਹਦੇ ਚ एडा वड्डा एक कनाल दा पूल ही हो नहीं, मुझे था कि तन कमरे दा कद होया। नानी सोती होगी बच्ची के साथ, या गरीब लोग छोटी सोच, ਉਹ ਜਦ महल ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, नानी क्यों सोवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ, नानी का मैंने शायद तो नानी नहीं लिया, इकट्ठी सोती हो, पता नहीं, मुझे नानी अलग मैं लगी। बशर्मी की थी, मैंने अलग देखा नानी को। नहीं नानी लैदा सी, नानी लैदा सी। अच्छा लो जी, साडी ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਾ है ना, ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਮਲਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮਲਕਾ ਨੇ।
ਮਲਕਾ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਪਹੀਆ ਸਹੀ ਕਰਿਆ, ਘਰ ਹੀ ਹਫੀ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹੀਆ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਬੜਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਰਜ਼ਾ ਭੈਣ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, क्या ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕੱਢੀ, ਛੋਟੀ ਪਰਚੀ ਫੜੀ, ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ, हाँ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਸ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣ ਡਈ ਏ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਵਾਲੇ ਡੱਬਾ ਨਾ ਪਾਏ ਉਹਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। गाड़ी में बहुत दुख हुआ मुझे चोरी का, बहुत दुख हुआ मुझे। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸੀ। माँ बहुत ही बड़ी दिल माँ थी। ने कहा, फिर क्या? हाँ जाने वाली चीज थी, चली गई, इसमें तुम क्या कर सकती हो? मैं तो बेहोश हो हाँ। गया, मैं कहा, खुदा बंदा लैंड क्रूजर चोरी हो गई। किसी का भी दिल वहां पे ऊपर का ऊपर, माँ इतनी चिल थी कि बस कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, पर ये जब अगर इंश्योरेंस हुई हो गाड़ी की तो उसका कुछ तो होता होगा ना। कुछ तो होता है जब हाथ से मुझे एग्जैक्टली टर्म एंड कंडीशन तो नहीं पता, बट मेरा ये है कि चलो पूरी एक कीमत है 5 करोड़, 5 नहीं 2 करोड़ तो मिलना होगा ना। कुछ तो हाँ हाँ। तो फिर है कि मतलब है। अच्छा उसके बाद ना अब ना मुझे ना रजा का भी लगा, रजा भी बड़ा खुनसी सी। क्यों? हूँ तुम मर गए तो मैं एक बार फिर तन कमांगी। जब तेरा भाई शहूद जो था हाँ हाँ उसने तेरे से माफी मांगी, अब वो तेली जब बीमारी वाला सारा कुछ कर लिया था, पहली गलती की थी, हर इंसान गलती करता है। फिर जब उसने माफी मांग ली, ले पैन एंड तक उन्हें माफ नहीं किया, अपना सारा कफन दफन वाला सारी चीज़ें दे के गया। तो दूसरी बात, अब मलका नौकरी के लिए परेशान है, कहते हैं अब कहीं जरूरत नहीं कि शहूद भाई ने गंद इतना बड़ा गंद किया था, नहीं, ऐसे गंदों की माफी पता नहीं। गंद कीता सी ना, गंद कीता सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अपने माँ बाप को ओल्ड होम में करवा देते हैं। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ नहीं फिर वो। अब ये ना रजा जो अपनी सारी मरने वाली दे के गया ना, ए अपराध मुझे बड़ी जुत्ती एंड मार पे ये के भी कह के गया कि मेरी बेटी जो है आएगी, मेरी बेटी अगर वो कभी किसी मुश्किल में पड़ जाए तो जो मेरे साथ किया वो ना करी। तो उसके साथ वो मत कीजिएगा जो आपने मेरे साथ किया। हाँ। अच्छा कहते हैं जरूरत वक्त गधे को बाप बनाना, शहूद एक गधा सी ते ए बाप बना लेंदी ओनू। मलिका हाँ मलका, माँ ने क्या तू नौकरी कहनी पे ते शहूद नु क्या नौकरी करनी थी तो शहूद से कह देती, वो तो किसी अच्छी बड़ी जगह पे नौकरी करवा सकता था। कहंदी नहीं, Game. ओड़ा खुंसी मर गया तो उन्हें मन मना कीता सी कि खुंसी होता क्या होता है? खुंसी ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਰ ਰੱਖਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। तो वो माफ नहीं करके कहते कहती मैं नहीं जाना क्योंकि रजा नहीं ना चाहता था इस चीज़ का। रजा को अच्छा नहीं लगे। उसके बाद ना इसकी ना दोस्त आई मिलने के लिए, हाँ। ते दोस्त ने नहीं कहा मेरी मौशियाँ परेशान थे, मुंह खोल के अधावन को खड़ी हैं तो मैं की करा। तो उनका कहती करा कि मैं तो लिखने के अलावा कुछ आंदा भी नहीं। Job उनका अच्छा मैं तेरी जॉब का इंतजाम करने। उसने अपने भाई के साथ बात की, हाँ ते भाई के साथ बात की, ते लै फ्रेंड भैन मलका मन कर दी माफ। हाँ फिर ते लैंड तो तेरा एक महल इसमें भूलता था, फिर जेड़ा तेरा तंतना से। अच्छा लो जी नौकरी वास्ते उस दोस्त ने कर दिया, वहाँ गई है और उसके जो दोस्त का भाई था, भाई को चाहिए पहले भरा ने भी गलत किया, तू जी इतना सारा करना सी ना कहानी जाके सही है कि गलत है, उन्होंने कली ने बिठा के कहता मलका इधर बाद उठी है। वो पहला हादसा जाके सोफे पे बैठ के थी नाल वो आदमी जिसने सारी कहानी का किया हुआ है, ते नाल मलका 2 मिनट हंसे कह के ला के कबू कितनी कह दिया कहानी। अच्छा मुझे ये सीन अच्छा नहीं लगा, मुझे यहाँ पे लगा कि मल्लिका ना बहुत खुल के फीडबैक दे रही थी। नहायत ही बोरिंग स्क्रिप्ट है। मैं अगर एज अ व्यूअर बात करूं, मैं एक सीन के बाद चैनल चेंज कर दूं। फर्स्ट डे उसका पहली जॉब पहला दिन इतनी खुल के फीडबैक थी जैसे हनी वो वो लगता है सबा कमर फीडबैक दे रही है जो कि एक हाँ, पुराना बंदा उस महकमे का था, ओदा इन्ना मजाक उड़ाया ते ताड़ी इतला ली अर्ज करा, इतने मजाक के बाद जब वो आदमी ने जो बात उसको की, कल की लड़की को मुझ पे इंपॉर्टेंस दे रहा है। भाई सीधी सी बात करो ना, लड़की के सामने अपना इमेज बना रहे हो। वो हमारे मुआशरे में शुरू से लेके 2025 में अभी तक मैं अपने समेत कहती हूँ, हम खुद कई लोगों को देख के यही कहते हैं कि औरत है तो ये वाली चीज कह देते हैं हम लोग। लड़की देखी नहीं और गए। वो बंदे ने जो ए वाली गल कह दी लै भैन मलका से था करके बची मलका के साथ। क्योंकि मल्लिका ने, सॉरी मैं काट रहा हूँ, अंदर जो फीडबैक का पूरा सेशन था ना, मल्लिका ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा मैं सबा कमर कहता है कि सबा कमर एक एक्सपीरियंस अदाकार है, वो बता सकती हैं ये गलत है, ये नहीं बकवास है। वो उसकी पहली जब इतनी उसने सीधे से उसको जीरो कह दिया, चलो कह दिया, और बहुत मुस्कुरा के हंसका के ना बड़ा उसको किया कि तुम जीरो। उसके बाद फिर जाके उससे बाहर गंद किया, हले बाद जाके भी उन्हें वो गंद नहीं किया, उसका गंद गलत था मां, वो गंद बात गलत थी, गल गलत सी। ए ते वो मर्द सी
ये तो औरतों को ये वाली बात कह देती हैं, ए वाली चीज़ नहीं माशरे जो ख़त्म होनी, तुसी जो तेरा दिल करदा कर लो। मलका घर चल गई है। उसके बाद उसका ओनर, उसकी दोस्त का भाई भी था, वो उसको फोन पे फोन कर रहा है। मलका दा एडा तंतना, ओए होए होए होए, गलत बात मैं है। मलका ने क्या, मैं फोन नहीं चुकना। हाँ मुझे कोई बात नहीं करनी। ए किस तरह तुसी ए करवाया फोन के? मां कहंदी फोन तुमने फैसला कर लिया नहीं जाने का, लेकिन बात तो कर लो, नाजिया का भाई है। फोन उठा के कह देती सर मैंने नहीं नौकरी करनी, मुझे बड़ा कुछ भी कह देती। अल्लाह ने फोन नहीं चुकिया। अल्लाह तेरी शान, एक जरूरतमंद बंदा, उसका इतना गरूर, इतनी अकड़ हो सकती है। लो जी, फिर वो दोस्त का भरा अपनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ घर आ गया। ਜਦੋਂ घर आया ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ 10 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਏਡਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਨਰ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। अच्छा, ओनर ने भी ना 1.5 दिन में इतना स्पार्क देख लिया, इतना स्पंक देख लिया, जो स्पार्क और पोटेंशियल मैं आप में देख रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों में होता है। उसका मेरा पूरा चैनल डूब जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारी कश्तियां डूब जाएंगी अगर ये ना मिली। उस तरह क्या स्पंक देखा उसने? अभी तो उसने कुछ लिखा भी नहीं, अभी उसे फीडबैक दी बस के राव वो बुरा था। फीडबैक ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ कौन दे सकता है? ये ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ पता नहीं की ਇਹਨੇ करना है। हाँ तो बहरहाल जो भी था, अच्छा, प्लीज। मल्लिका को जॉब की सख्त जरूरत थी कुछ घंटे पहले तक, लेकिन बाद में मल्लिका इतनी चिल हो गई थी कि देखा जाएगा, हो जाएगा जो होना है। अच्छा, फिर ना कहते ने मलका को ऐसे जॉब मिली तो बच्ची ने कहा कि जैसे बाबा ऐसे होते थे तो बाबा खाना खिलाने लेके जाते थे, तो कहते ने मेरे बंदियां नूं गल नहीं करनी चाहिए, पर बार बार उस गल करनी पैंदी है। माँ खाना खाण वास्ते लै गई। मलका ही है ना, हाँ मलका, शहर का मुँह चढ़ने लगा थी। मलका खाना, माँ कहने लगी मलका की कि एडा महंगा होटल, यहाँ आने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है बेटा, देखना भी कितना दिल आ जाएगा। कहती नहीं अम्मा ता अब्बा लियांदा सी। रजा की फेवरेट जगह थी, अक्सर आते थे। मैं कहा या खुदा बंदा जेड़ा तना कहते साड़ा रजा सी, वो तो बड़ा कंजूस सी, वो तो चूड़ा सी। क्यों? अल्लाह मेरी तौबा, बच्चा होने वाली औरत खाना खाने गई, बिहादिया पैदा होने वाली थी। होटल च गए थे, बेचारी ने क्या इतना कहते ने खाना देखा तो इधर कबाबां वाला एक प्लेटर नहीं होता, बंदा अद्धा खांदा अद्धा पैक करा के ना लैंदा, ते कहंदी हाँ प्लेटर। कब की बात है ये? जो हादिया होने वाली सी, कहंदी प्लेटर ओह बहुत ज्यादा हो जाएगा, बारबेक्यू प्लेटर मंगवाएं तो ज्यादा हो जाएगा ना। हाफ चिकन कढ़ाई। वो हाफ चिकन कढ़ाई कभी, कहंदा बेस्ट हाफ चिकन कढ़ाई। हाफ चिकन कढ़ाई। एडा फकीर, एडा चूड़ा, वे तू वाइस प्रेसिडेंट सी, हाफ चिकन कढ़ाई पैक कराने वाला। मैं किस माला मंगी महंगे होटल जो खाना खवांदा सी, हाफ चिकन कढ़ाई खाधी उन्होंने, घर आ गए, बच्चा आने वाली और असी नखत्या हाफ कढ़ाई कली तू ही खा लेनी सी, मैं कली किलो खा लवां कढ़ाई, हाफ कढ़ाई कढ़ाई तो चारे हाफ प्लेट का दिल च रह के लै गई। बहरहाल जो भी है और बातें भी हैं। क्या उसके बाद आनी का और उसकी जो बात हो रही थी पूल के पास बैठ के, अच्छा मुझे तो माँ जब ऐसे देखी कि माँ चारी का जरा नैम टका हो जाए, माँ कहती भी थी। हाँ अच्छा, ते फिर देखा उन्हें की क्या मलका ने, हाँ। मलका दुख देखा सी, कहती माँ एक बेवा ना किसी ने ब्याह नहीं करना। बेफिक्र है, इस बेवा से कोई शादी नहीं करने वाला। ते बेटा जद तेरा अपना दिल नहीं सीगा, तेरा उतना प्यार से रहा ना, तेरा दुख कहना नहीं बनता। हाले 5 महीने खामद मरना हुए ने। आनी की माँ को समझ रहा मैं किस तरह शादी कराऊं, कल कोई बकरी पकड़ लूं कि ताकि यहाँ पे ना शादी के बाद उसका बेचारी उसकी का माँ को एक गुस्सा ये है कि रिजेक्ट मेरे पुत्र ने कीता सी ना, तो बहरहाल ये था बेशक रिजेक्ट किया था, दिल था कि अन्नी के साथ हो जाता। वो टैक्सी की बात भी अपने छेड़ी नहीं बच्चे को तंग करे स्कूल में सारे गाड़ी पे। मैं इस गल के बारे में कहना पसंद ही नहीं करूँगी। दसो कोई टैक्सी से जावे, कोई रखे जावे। हमारे बच्चे बहुत इवल होते हैं माँ। हमारे स्कूल में ज्यादा एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं लेने लगा, खैर उसको भी मतलब बहुत अजीब अल्फाज से, अच्छा क्लास के बच्चे कहते थे। हाँ मैं फनी या बड़ा लड़की मैं बताना नहीं चाह रहा मैं, खैर तो मतलब बच्चे बहुत इवल होते हैं माँ, बच्चे बहुत इवल होते हैं। तो बस ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਬਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ कह सकती है नहीं तो मैं कुछ भी कहना ना, मैं कह के पछताना चाहती, मैं नहीं कहना कुछ। खैर बेब आगे जाके कहानी यही है कि इस नबील जी ने कहा ना उनकी अपनी जिंदगी पे है कहानी, तो आगे राइटर बनना इससे प्रॉब्ली, और 2 हफ्ते रह अच्छा गया। समझ नहीं आई मुझे डायरेक्टर बच्चे की। क्यों? बेटा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕਾ ਸੀ ਬੇਵਾ ਸੀ बेटा, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਈ ਸੀ बेटा ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਲਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸੀ, ਲੈ ਭੈਣ ਚਟਾਪਟ ਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਡ कलर लिपस्टिक, ਉਹਦਾ मेकअप भी तेज करता, ਉਹਦੇ वाल को मलका राइटर है, उसका गेटअप क्यों चेंज किया, सारे शॉट उसी में नहीं लिए। अब हम आपकी तारीफ बेटा कर रहे हैं तो मलका उसी रो में सारा कुछ करती आ रही है।
मलका का मेकअप, मलका का स्टाइल, बालों का कैसे चेंज सिर्फ कपड़े बदल गए हो ना? कपड़े सब कुछ वही है, अच्छा, फिर सिर्फ वो चीज चेंज कर दिया, उसके बाल और उसका मेकअप। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सावल यार पिया, तो वो कैसा रहा? इस ड्रामे के राइटर का लेवल तो बहुत ऊंचा था, मेरे दिमाग का लेवल बहुत कम है। अभी तक मैं स्टिल इसी चीज़ पे हूँ, इस ड्रामे की कहानी क्या है? पिया मिलेगी सावल को या यार को? सावल मिलेगी यार, मेरे मुझे गंदी गालियाँ आने लगी। पिया 25 साल पुराना केस निकाल के पावरफुल मूसा के खिलाफ खड़ी हो गई है। की सी मैंने नहीं समझी है कहानी की सी। उसके बाद अब सावल बच्चा पूरे दिलो जान के साथ पिया के लिए लड़ रहा है, वो लड़ रहा है और मूसा की ताकत बहुत ज्यादा, वो मूसा का ही बंदा है, वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा। मूसा ने अटैक भी करवाया सामल, तो अल्लाह ने बचा लिया, गोलियां तो बाजू तक लग गई। एक बंदा ये सारा कुछ कर रहा है पिया के प्यार में। पिया को भी पता है, पिया की दोस्त लुबना कहती है हाय पिया कहते ना कहते ने सावल तेरे वास्ते किस तरह अपनी जान होता है, सारा कुछ किस तरह कर रहा है। मुझे तो सावल की हिम्मत पे रश्क आता है, इतना सच्चा है ना उसका जज्बा। तो कि बेशरम कहती है हीरबंदी बगैरती मेरे को नहीं बर्दाश्त होनी। ये कहती वो मेरा ना अच्छा दोस्त है। वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था, कुछ नहीं। बड़ी बगैरत है। केड़ा तेरा अच्छा प्यो जेड़ा दोस्त हुंदा कि सारा ए सिर्फ प्यार विच ही बंदा करदा, उन्हें सिर्फ अच्छा दोस्त अपना बना लिया है। उसके बाद जनाब मूसा इन्ना खुश, वे मूसा तो पागल तो नहीं, अखबार का मेन सफ़ा, अब तो लोग अखबार पढ़ते ही नहीं हैं, जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा अखबार का जो मेन सफ़ा होता है वो सिर्फ बड़ी सुर्खियों के लिए होता है, जो बकाया कूड़ा खबरें होती हैं वो बीच में होती हैं या पिछली साइड पे होती हैं। मेन सफ़े पे असलम की हथकड़ी लगे तस्वीर आ गई, तस्वीर मेन सफ़े ते आ गई तो मूसा का खुशी ना बुरा हाल आए, हूँ सारे जमान च जलील होएगा, खबार होएगा, हाथ लगी मूसा की तस्वीर आ गई असलम की। असलम कोई सियासतदान से कि जेदी तस्वीर आ गई हाथ कड़ी हूँ इलैक्शन नहीं लड़ सकेगा। चबानी का असलम, चबानी का केस सी कि उसके वर्कशॉप में 2 नंबर काम होता था, ये कोई हैगी सी खबर कि मेन सफ़े ते लग दी। यारी जड़ा है वो अपने दोस्त से पता करवा रहा है कि मेरा बाप तो कह रहा है ना कि इस तरह एदना कहते असलम गलत वे 2 नंबर काम करता है, तू पता कर क्या की है। फिर दोस्त पता करता है, दोस्त कहता है मैंने जो पता किया है जरा असलम में वो तो सही है, माफिया ने ये खिलाफ सारा कुछ किया है। अब कहानी में सिर्फ यही एक सस्पेंस का पहलू है कि यारी को मिलेगी पिया कि पिया सामल को मिलेगी। मेरा दिल करता सामल यारी ते पिया किसे खूह च तिना सिर ते उत्तों सामल का गाना ला दवा, कौन सा मैनू इश्क दी चोर तो खून बंद कर दवा ना रहा ते नखते ना दिए देन होए मैं मर जा। 3 एडे शानदार अदाकार लैके सारा कुछ करके तुसी ये चीज़ा की कीता, इहदी कहानी की सी ड्रामे दी। हर एपिसोड आती है, एपिसोड आती है यही होता है, ये पे असलम दा इंज करता, सामन उन बचाना है, कुछ करना है, यारी ने अपने प्यो ते नजर रखनी, की कहानी सी है। एंड के पास पहुंच ड्रामा अल्लाह करे है ना पहुंचे एंड दे कोल, जियो दा है ना, जियो ने ना पहुंचा दिता, जियो तो साह की चलन दा पहुंचाउन तो पहले। आपने देखा व्हाट्स द 4 उन्होंने इस हफ्ते मारा ये 7 स्काई और जियो का जरा ये हो गया ना कि अब जियो पे 2 और बन गए प्रोडक्शन हाउस। मतलब कि पहले सिर्फ 7 स्काई सारे ड्रामे जियो के बनाता था ना, अब 2 और बन गए। एक फहद मुस्तक की टीम थी ना बिग बैंग की, वो टीम पूरी यहाँ पर आ गई है, तो एक उनका प्रोडक्शन हाउस बन गया है। बदर महमूद नहीं थे वो कर ले हाँ ये। अब ये पता नहीं किसने किसको क्या किया है, एक वो प्रोडक्शन हाउस बनाया और एक और मेजर ब्रांच जो ग्रीन पे थे पहले, 2 प्रोडक्शन हाउस वो बन गए। तो अब 7 स्काई के ड्रामे बहुत कम होंगे जियो के ऊपर, तो वो 2 प्रोडक्शन हाउस भी ड्रामे बनाएंगे जियो के लिए। तो जियो की स्क्रीन बदलने वाली है, जो आपकी गिले शिकवे थे ना कि ड्रामे खिंचते हैं वगैरह, इस पहले सारे ड्रामे 7 स्काई के थे ना, अब जियो के अपने 2 प्रोडक्शन हाउस बनने लगे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता सुनने में भी आ रहा है कि शायद 7 स्काई बिल्कुल ही सिर्फ वो 2 बनाएंगे ड्रामे सारे। जो एक अच्छी बात है इन्हों के ड्रामे का गंद अपनी जगह पे, जिस तरह अब्दुल्ला ते असद 2 बच्चे आजकल के ज़माने में हर किसी की दिल से मदद अलहदा, जो काम करते कहते हैं पसीना खुशक होने से पहले उनकी वो देना, वो सारा कुछ इतना अच्छा सिर्फ ये 2 बच्चे कर रहे थे। ये तो हर कोई तारीफ करता है कि एज ए प्रोडक्शन हाउस टाइम पे पेमेंट मिलती है, इज्जत देते हैं,
प्रॉपर अच्छा ट्रीट करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और जहाँ तक कहानियों की बात भी, वो हम कहते हैं खिंचते हैं वगैरह, बट रेटिंग तो आ रही है माँ। हाँ। अगर आप बिजनेस वाले एंगल से बात करें, हाँ, नंबर्स तो आ रहे हैं। हाँ। But अब जियो- बात ये जियो के ड्रामे बुरे थे कुछ थे, मैं ये कहती हूँ कि क्यों इस चीज को वो सुने। अगर जियो के ड्रामे जो है वो कम हाँ। दिमाग वाले लोग देखते हैं, वो देख के खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो जिनके दिमाग थोड़े I think- शार्प हैं तो वो चुप करें, I ऐसी think करें। जियो अपनी स्क्रीन को बदलना चाह रहा है। याद है बहुत साल पहले की बात है, जियो दे ड्रामे हाँ, खुदाया इतने शानदार होते थे, बेनिजात ज़रा पता बेनिशां नहीं वगैरह। केड़ा दुश्मन नाल मिलिया फिर जिन्हें उन्होंने निस्तो नबूद करता। अब जियो वापस अपनी स्क्रीन बदलने लगा है, अपने ड्रामों की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। तो जी उन्होंने मौका दे दिंदा कि तुसी इंज ते खिंचो ना करो फलाना, वो बेचारे कर लेंदे इंज। तो वो भी अब जैसे क्या होता है, चेंज आने वाला जियो पे। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीली कोठी की। तो वो कैसा रहा? ये ड्रामा जो है भाई, ना इस ड्रामे में जो कोई गरीब है वो गरीब लग रहा है, ना जो अमीर है वो अमीर लग रहा है। इस ड्रामे में आपको देखने में पड़ता है धोखा, क्योंकि उन्होंने लिख दिया राइटर ने, वो देखने में हमें नज़र नहीं आ रहा। बच्चों जो नीली कोठी ड्रामा देख रहा है, आप बताना इसमें अब जैद बच्चा, तो डायरेक्शन की तरफ से गलती होगी ना। जैद बच्चा उसकी डायरेक्टर किसने हो गई है, राइटर लिखते हैं ना कि वो अमीर है, वो गरीब है, एक किरदार बना दिया। फिर डायरेक्टर का काम बताना, अदाकारों को चुनना, सारा टीम बनाना, सेट वाइट सब कुछ उस हिसाब से। अच्छा ये प्रोडक्शन की बेसिकली। अब ना देखो, जैद बच्चा जो है, जैद के साथ उसकी माँ नीलोफर टूट के प्यार करती है, जैसे एक माँ करती है कि एक जगह लगा हो कि माँ बच्चे से टूट के प्यार करती है। लगता ये है कि जैद पेइंग गेस्ट में सिर्फ लफ्ज़ां ने सानू किया गया है, हमें अतीका जी का जैद के लिए एक मोमेंट पे नहीं लगा कि एक माँ का अपने बच्चे ना प्यार, सॉरी कितने नहीं लगा प्यार। इतना है कि हमेशा निकाह के लिए लड़के वाले जाते हैं लड़की के घर, इतना प्यार नीलोफर का दिखाया कि जनाब लड़की दुल्हन बन के, महल के अमीर भी फूल हैं, दुल्हन बन के जैद के घर आई है। क्यों? नीलोफर को प्यार बहुत था जैद के साथ। उसने कहा मुझे प्यार है, मैं अपने घर में अपने बेटे का फंक्शन करूंगी। अच्छा लो जी, उसने अपने घर में फंक्शन कर लिया। तो अब ना ज़ारा जो नीलोफर की असिस्टेंट है, वो बच्ची अब बेचारी बहुत अपनी ज़िंदगी से बहुत जूझ रही है, बहुत उसके घर पे मुश्किलें, बिजली बिल, सुई गैस, लैपटॉप गुम गया, ये सारी परेशानियां थी। लो जी अब शादी आ गया। अब शादी पे मेन बच्ची जो अलैना दुल्हन बनी है, उसके कपड़े देख लें। और अब जो गरीब ज़ारा ने कोई खूबसूरत रेड कलर का ड्रैस पाया, ਉਹਦੇ फराक ਦੀਆਂ तकरीबन 5000 चुनटा होंगियां। वो पूरा रेड दुल्हन से ज़्यादा तैयार होके फंक्शन में चल गई है। अब फंक्शन में क्या हुआ, जी होंगी ने खत्तियाँ फुफियाँ चड़ेल बनाई होंदियां ने, वो ए निकाह के वक्त जैद की जो फुफ्फो लगती है वो कह देती है, कहते ले पालक वे, ले पालक कहने में वो रिश्ता छोड़ के चले गए। एक माँ बाप जिन्होंने बच्चे को अपना बनाया हुआ है, दसो की उस औरत का नीलोफर का प्यार सी कि अकबर मजनू का प्यार सी, वो लोग खाए गंदा खून, किसका खून, रिश्ता छोड़ के वहाँ अपने घर चले गए। अब जैद बच्चा भी शादी के लिए तैयार हुआ। वो बच्चे ने रंग महल गया, रंग महल जाके 450 रुपए की पेंडुआ वाली बेसकोट फड़ी, तो वो बच्चे ने पा ली। जरा लगे कि जे वो बच्चा नीलोफर का लाडला बच्चा जे अपने घर च निकाह होने दिया, चौनी के कपड़े बच्चे ने पाए हुए। वो अब अलैना के घर गया, तो अलैना के बाप ने रज के बिस्ती की और उसने कहा कमबख्त मारे, तुम तो अलैना जो बाहर जा रहे थे, ए ते ज़ारा का हक सी, मैं वो सारा फ्रॉड करके ज़ारा करके तेरा करता। ये अब घर आया तो उसके बाद ना, क्योंकि नीलोफर की असिस्टेंट है ज़ारा खड़ी होती है और ये ना बातें कर रहा था कि इस तरह मतलब ना ज़ारा के साथ फ्रॉड किया ना वो अलैना के अब्बा ने। ज़ारा ने सारा सुन लिया। भैन तेन पता ड्रामे दी हिरना होंदियां उन्होंने हकीकत का पता ही नहीं लगा कि है। इतनी उसके घर में मजबूरियाँ, इतनी परेशानियाँ, उन्हें ठुड्डा मारे मलका उनका चुल्हे पे मैं नौकरी की करना, मिनते करी नीलोफर अपने पुत्तर ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਜ਼ੈਦ इंज करो, कहती ना मैं हूँ नौकरी नहीं करांगी कि जेड़ा दिन आके मैंने फ्रॉड किया। जैद ने फ्रॉड किया वो अपनी जगह पे, तुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत थी ना, लै भैनों बाग च जाके उसको वाक करने मत जाके उसको माफ़ी मांगता, वो कहती मैं नहीं माफ़ करना। अब मलका सॉरी की ना था ज़ारा बच्ची ने 5 लाख का लैपटॉप घुमाते उधर रखे वाला लपा लग दे गया। उसके बाद अब इसकी बहन जब पता भी है घर के हालात कैसे हैं, वो सिर्फ बच्ची घर में रेड लिपस्टिक लाती, दिमाग के ताले नहीं खोलती,
उसने जो कैश था, जहाँ होटल पे काम करती थी, कैश में गिना ना इल्ज़ाम लगा कि 50,000 रुपया गायब होया थे, वो 50,000 रुपये पर ये चीज़ पे नहीं करती कि हम इस चीज़ का ज़रा ख्याल कर लें। तो बकाया जो भी है, अभी तक तो स्टिल मुझे अकबर पे शदीद गुस्सा है, पागलों की तरह जैद के साथ प्यार करता है। तो तुझे ज़रा भी नहीं कभी ख्याल आया कि तेरियां बदनसीब 2 तेरी बेटियां थी, कित्थे मरियां कित्थे जियां, कुछ तो उन्होंने बेचारियां का करता, वो बेचारियां किस तरह दुखी, उन्होंने बच्चे भी अगे दुखी, क्यों लगे चली। आगे बात करते हैं कफील की। तो कफील कैसा रहा? ये ड्रामा, अब इस ड्रामे में जामी का करैक्टर खून बोलो जो रजा के खिलाफ बोलते थे, ए बोलो पमाल में रजा। हाँ, ओए मेरे अल्लाह, एडा कमीना ते जलील पैड़ा करैक्टर जामी का कि फौरन दिल किया कि इस बंदे को फौरन बचिए ना बेवा हो जाए, तलाक ले ले। मतलब इतना बुरा उस बच्चे का करैक्टर, ये बुरा करैक्टर होता है। मुझे इतना हुआ जो अब जेबा का बाप है, जेबा के बाप ने कहा हनी कोई घर च आवे या कोई जावे, वो अपनी दाढ़ी बड़ी सेट करता है। जे तू दाढ़ी सेटिंग तो हटदा, तू अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए इंक्वायरी कराता, तू इंक्वायरी वगैरह कराते नो, कुछ कोशिश ही महसूस नहीं की थी। अपनी बच्ची का दिनों में शादी करके घर डबो दिया, फिर समझ नहीं आई। अब इसमें ना बीच की बात है, अब ना चलो मैं बीच की गल बात ले आनी है। अब बच्ची जेबा, अब जेबा दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी तो उसकी दोस्त से सारी तारीफें वगैरह करी, तो कह रही घर सारा कुछ बड़ा प्यारा है। जेबा दुल्हा भाई करते क्या है, दुल्हा भाई करते क्या है? जेबा बेचारी की दस्से बात नसीब, उन कुछ भी नहीं पता नहीं। बगैरत जेबा की माँ भी पास बैठी हुई है, कुछ पता ही नहीं किया कि वो अमीर सी, मुंडा कुछ करदा सी, वो पता ही नहीं किया। माँ भी बस मुस्कुराती रही, फिर खुद ही जेबा ने कह दिया कि उनका अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस। अच्छा, उसके बाद ना जेबा दुल्हन बनी है, तो वहीं पे उसे नजर आ गया अपना जामी यार। ठीक है। जामी यार नजर आया तो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। तो जामी यार ने की किया, जामी यार यहाँ पे उसने भी देख लिया दुल्हन बनी, उनको अच्छा देता ब्याह हो गया। मुझे ये था कि जामी ने रिश्ता भेजना जेबा के घर जेबा के लिए, आगे से पता चला कि जेबा की शादी हो गई, नहीं, उसने जेबा को दुल्हन बने देख लिया, उन्हें फिर दूसरे दिन रिश्ता भेज दिता। और इसमें अब जेबा की जो नंद, गली का गंद, एडी बगैरत, शादी की पहली सुबह दुल्हन बेचारी कमरे से निकली है, उसे एक ही सबक पढ़ा रही है, सबर सबर सबर। इंसान के पास ना सबसे बड़ा हथियार सब्र होता है। तेरी माँ भी बड़ी साबर थी, तूने भी सबर ही करना है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन, यास्मीन की तरह तुम्हें भी शिकायत करने की आदत नहीं। अच्छा, उसके बाद जो जेबा है, जेबा के करैक्टर नो जिसने उसको मेरे से बचाना बचा लो। जेबा ने कहा बेटा 2 घंटे तू उस फंक्शन च गई होंगी, जो तेरी दोस्त का फंक्शन था, 2 घंटे में उसने तुझे खत दिया, उसके बाद आगे कुछ भी ना होया। बेटा तेरी एड्डी गहरी इश्क किस तरह और ना हो गया, ना तेरी उतना गल हुई, मुंडा किंज तो होना सी नहीं होना सी। 2 घंटे की अधपचजी टूटी फूटी मुलाकात में जेबा इतनी टूट के उसके प्यार में पड़ गई कि जेबा दी फूड़ी खत्म नहीं होनी। जेबा अपने ससुराल में भी खाना नहीं खा रहे, जेबा अपने माँ बाप के घर रही है, वहाँ भी खाना नहीं खा रही, उत्थे भी आके फिर कमरे अपने मियाँ के सारी कमरे में सोने चल गई है। वो भुलदी नहीं पई जामी नू, जामी च ना भुलने वाली की गल थी, 2 घंटे की सिर्फ गल थी वो। ऊपर से इसके जेबा के जो माँ बाप हैं, जेबा के माँ बाप, अब जेबा के बहन भाई छोटे हैं, उन्होंने फील किया कि जेबा बाजी खुश नहीं लगती पई, बहन और भाई माँ प्यो दोनों फुल खुश। अब माँ बाप बल्कि कहता है अल्लाह मियाँ, अल्लाह ने जितना अच्छा घर मेरी जेबा को दिया है, मेरी छोटी बेटी आलिया को भी एदे वर्गा रिश्ता मिले जिहड़ा मेरी जेबा नूं मिले, उतना ही अच्छा घर मेरी आलिया को भी मिल जाए। ये डांस रिश्ते तो खुश है। अच्छा, अब ना वहाँ अपना रिश्ते की बात हो गई हुई है इसकी छोटी बहन आलिया के ना इसके यार जामी के साथ। माँ अब जेबा के बाप को रात को कहती है कि इतना रिश्ता आया है, तो उसका बाप कहता लै खोले, उन्हें इंटरव्यू नहीं किया आलिया ने, तो खबरदार ये रिश्ते की बात की, मैंने नहीं करना अपनी बेटी की शादी। तो माँ जी कहता माँ की किच्ची मरोड़ना है। 1 माह पहले तक मेरा भी इरादा नहीं था, 1 महीने पहले तक बेटियों से डर नहीं लगता था, जब से वो खत, उस एक रुमाल के लिखे हुए पैगाम ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी। ना खत च लिखा कि तेरियां मेरियां मुलाकातां होंदियां पईयां, तुम मिलनी है, साहब वो खत ये था कि किसी लड़के ने लड़की को, उस बाद कुछ भी नहीं होया पाया। आप उस खत नाल इन्ना दिन लाया, रोजाना उस खत नूं पढ़ दी ते इंजॉय कर दी। तेरी बेटी का खत
तूने पकड़ लिया वो पार के सिस्टना पाना से नहीं अलमारी च संभाल के रखा पे फरजाना पढ़ दी ना खूब इंजॉय कर दी वो खत लिखे तो बाप अच्छा बाप किसने बना लिया कि मैं खत तो बहुत डर गई हुई हूँ बाप मान गया। उसके बाद अब ये जो ज़ेबा का करैक्टर है इतनी बावफा लड़की ये किस ज़माने की दिखाई है, क्योंकि ज़ेबा मेरे ज़माने की भी नहीं है। मेरे ज़माने में हम लोग तो इस तरह के नहीं थे जिस तरह की ज़ेबा थी। ज़ेबा अब माँ बाप के घर आई है, जामी ने उससे फर्नीचर का कहा कि कमरे का मतलब फर्नीचर। हमारे अम्मी अब्बू ने फर्नीचर नहीं दिया, हालांकि उन्होंने कहा था कि दे देंगे। ठीक है, तू अपने माँ प्यो ने कहा तेन तो पसंद भी नहीं करती तेरी अरेंज मैरिज है कमी और कमबख्ता मेरे पल्ले पाया जी वो फर्नीचर मांगता पाया। इतनी बावफा उसने कहा मैं फर्नीचर लेना चाहती हूँ ना मुझे जरूरत है फर्नीचर की। वो तो माँ ने कहा माँ कहती फर्नीचर ते आलिया कहती अम्मी ज़ेबा बात करने गई है जामी से, उसके बाद आके फर्नीचर का कहा था जामी ने फर्नीचर मंगाया। वो फोन पे बात करने के लिए गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने ये बात बोल दी। माँ फिर ना कहते ने फर्नीचर की गल अपनी दोस्त कहती कि तू अंज करके क्या सी जामी ने फर्नीचर। अल्लाह मेरी तोबा, उसकी नंद ने फिर उन्हें जामी ने क्या जामी ने कमरे में आके कुत्तों वाला हशर किया ज़ेबा का, कुत्तों वाला हशर किया ते उस सुबह के टाइम सोफे पे सामने बिठा के कहनी फ़ोन कर अपनी माँ को। ते माँ ने कहा मिस्टेक हो गई फर्नीचर तो मैं मंगया सी जामी का लिंक ही कोई नहीं है। यास्मीन को कॉल मिलाओ और उससे कहोगी कि ये फर्नीचर की डिमांड सिर्फ तुम्हारी थी। मैं कहनी जी एदी दोस्त है ना ज़ेबा की माँ की इन्हें सीधी दोज़ख से जाना है। सारा कुछ तेरे भाई का पता था। अब डाइनिंग टेबल पे बैठे सारे कर रहे हैं कि ना कहते खर्चा जो है किन्ने करना किन्ने नहीं। अब नंद 2 दिन की ब्याही दुल्हन कहती खीर पका लो ज़ेबा, हम भी देखें हम जाने से पहले तेरे हाथ की कोई चीज़ खा लें। नौकरानी ने तरस खाया, नौकरानी कहती हाय बाजी तू खीर बनाने आ गई, अभी तो आपकी शादी को 1 माह भी नहीं हुआ तो तू खीर बनाने वास्ते आ गई। वहाँ नौकरानी ने बता दिया बातों में कि जामी भैन कुछ नहीं करते, जामी भैन बाहरों भरा आड़े रहते हैं, बाहर पैसे भेजते हैं, यह सिर्फ अपने अब्बे की खिदमत करता है। सैड बहुत गलत उसे किया है ना के जी ना उसकी भैन ने। तो ऊपर से जो जामी का करैक्टर है, एक वो ये 3 दिन की शादी तो 30 इश्क दस चुके हैं, वो बेचारी फट चुकी है जी ज़ेबा है। उस बंदे में अभी तक एक खूबी नहीं है सिवाय इस खूबी के कि जो वो दिखाया कि अमीर एक जगह, उसको खूबसूरत बहुत दिखाया, इतना खूबसूरत दिखाया कि ज़ेबा की दोस्तें ज़ेबा के घर वाले सारे वो सारे हुसन दे कसीदे पढ़ते पे ने ज़ेबा जी जामी दे प्यार में रो पागल होने सी। बाहर ये ड्रामा गया कि ना इसने बहुत तंग करना है। मेरा दिल करता है कि जो जामी इसका जो खामद है ना इनको आप ये गिच्ची मरोड़ दवा मरी उन बेचारी लैके जाना है इन्हें। अब ये खीर बनाई सब ने 500-500 रुपया इनाम दिया, वो ले लिया उसने। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀदारी करदी बेचारी कहती मेरे को ना कहते पैसे नहीं पैसे दे तो कहता इसको सलामी के पैसे भी ले लियो इन्हें तो कहता ये तनखीर के पैसे मिले तो कितने गए। इंतहाई चूड़ा कमीना बगैरत आशिक मिजाज, एक खूबी नहीं है इसमें। ज़ेबा के माँ पे ने बेड़ा गर्क अपनी धी का कहता ताड़ा खाना खराब जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केस नंबर 9, तो वो कैसा रहा। ये ड्रामा अब लंबा लंबा बेइंतहा लंबा खींच रहे हैं। अब ये तो कहानी जितनी मर्जी आगे एक एक बंदे को ड्रामे में से पकड़ेंगे और कहानी को आगे खींचते जाएंगे। अब बच्चा कामरान, पहले उसका केसर संभालनी बनती नहीं थी, पहले केसर संभाली वो गलत कर दिया। उसके बाद अब बीवी से केसर लेके उसको पता नहीं चल रहा कि इन्हों कितने जा गड्डी में बैठ के उन्हें इंज करके खींच के तोड़ के कुछ भी कर देंदा। वो आज समुंदर के किनारे गया, पहले फेंकना के फिर नहीं, फिर एक पत्थर पकड़ा, पहले उसको तोड़ा, फिर समुंदर में फेंका, पहले संभाल ली, अब फेंकने की जगह नहीं मिल रही। उसके बाद फिर किरण अपनी माँ को क्यों नहीं खुल के बता रही कि मेरा जो शौहर है वो कुत्ता कमीना बहुत बदमाश है। वो माँ को बता नहीं रही तो माँ जी फुल वो दुख च अपने उस साइड में कि कामरान बड़ा अच्छा पागल हो रही है। लो जी, अब वकीलों वाला कुछ हमें ना दिखाया, सिर्फ इसी चीज़ पे चलती रही 2 एपिसोड। पहली एपिसोड ये इस पे गुजर गई। अब दूसरी एपिसोड में कामरान का शो होना है यासर के साथ, मैं यासर ही कहनी पई, यासर हुसैन। हाँ, अब वो शो था, उस शो में अब वो यासर कहता है उसको कामरान को आप ना हमारे मुल्क में ना मजहबी टच बहुत बिकता है, थोड़ा सा मजहबी टच डाल देना बहुत फायदा हो जाना। मजहबी टच देते, मैं कहा मजहबी टच हाइला की करन लगे ने, मैं कहा शायद रोह दी कोई गल फाड़ के ना, मैं ये समझी कि ये कोई मजहबी टच दे के ना उसको सनसनीखेज कुछ बनाने लगे हैं। मजहबी टच की सी
तस्वीर फड़ी पी थे आज। अच्छा, तस्वीर पकड़ के बैठने में मजहबी टच हो गया, ये लगा कि कितना दीनी है ये। बड़ा दीनी। अच्छा लोकी पागल ने अब ना, अच्छा वही लोग पागल हो गए। तस्वीर पकड़ के बैठा है तो उसके बाद ना मुसलसल वो शहर की तारीफें कर रहा है कि वो तो मेरी बड़ी अच्छी एम्प्लॉय थी, मेरी कंपनी की एक बेहतरीन एम्प्लॉय जिसने कंपनी को बहुत फायदा दी। फलां वो NGO दूसरे मुल्कों से आ गई लालच अचानक ये सब क्या हुआ और उसने ये शॉर्टकट का रास्ता क्यों चुना? के पैसे जो NGO चला रहे हैं पैसे कमाते हैं, तो उसके चक्कर में पड़ के सारा कुछ मुझे लूटने के लिए सारा कुछ कर रही है। इस तरह की बात नहीं है, पूरा शो कर दिया। अब शो मुझे जिस तरह मैं शुरू में मैंने कहा था ना मैं वकीलों की उस बहस से खुश नहीं हो रही थी, इसी तरह अब ये जो शो था, शो ऐसा था कुछ उसमें ज़रा नहीं लगा कि जो यासर बीच में दिखाया कुछ ताबड़तोड़ बीच में थोड़ा बहुत ऐसे भी करता, उसको थोड़ा सा तो कुछ करते कि वो बुरा है, वो बीच में अच्छी तरफ आते। पूरे के पूरे सवाल ऐसे थे कि पूरी एक तकरीर थी जिसमें ये बताना था कि जो कामरान ने बताया कि मैं एक अच्छा एक फरिश्ता हूँ, सारी दुनिया पागल होगी। 100 में से 90% लोग कामरान के साथ हो गए और शहर के खिलाफ हो गए। हालांकि इस शो का शहर ने कहा था कि ये जो एंकर है ये इस चीज़ के लिए इसका शो मशहूर है कि ए जड़ा ना गलत पता चल गया कि औरतें मतलब गलत सब पता है कि इन्हें ऐसी चीज़ करने की बड़ा मशहूर एंकर में नाम लेना, मतलब पता होता है कि ये वाला एंकर इसने किस किस्म की बात करनी है, ये इसने किस किस्म की बात करनी है। जब एक बच्चे यासर के करैक्टर के बीच में यही था कि यही चीज़ जगह थी, तो फिर उन्होंने तो सारी गाले शहर के खिलाफ ही बात करनी थी। फिर किस तरह लोग पागलों की तरह जुड़ गए, अब क्या सारे जुड़ गए। कामरान का खुशी ना बुरा हाल होता आके मुलाजम मुनीब दसदा है कि सर तुसी ते टॉप ते जांदे पे इस टाइम पाकिस्तान सब तो टॉप बन केस ਤੁਹਾਡਾ बन गया ते सारे लोग कहंदा से मतलब तू कुछ कीता कि जैनमन कहंदा जैनमन दुनिया तेरे लिए पागल होई पई है। लो जी, दुनिया पागल हो गई। उसके बाद उन फैसला किया अब ना उसने मनीषा कहती है सहर सहर अब हमने भी एक फैसला किया क्योंकि ये जलील इंसान तो हमारे काबू में आने से रहा, अब हमने भी सोचा है कि तुम भी शो करो, एक तुम भी एक शो में आके अपना करो। हूँ जड़ा इन्हें जड़ा शो करना खानजादा ना करना। शादिब खानजादा, ओके। हूँ चाहिए भला कि सी खानजादा भी शो च आ गया, खानजादा ने भी शो कर लेना। खानजादा बेटा अल्लाह तो नजर बातों में आए, बेटा काश तेरी बीबी कैनेडा या अमेरिका जिथे गई ना जाती। क्या मतलब? वो जे चले कहता ना मैं लिखता रहा कहानी के पिछे, वो ना जाती, वो पाकिस्तान च रहिंदी तो तू कहानी एडी लंबी ना लिख सकता। वो देखती कि तेरा बाजू जख्मी सी सारा कुछ, तो वो बेटा तेरे को खो लेंदी तो कहानी छोटी कर देंदा। साड़ी किस्मत भैडो कैनेडा चल गए, पिछे तसल्ली ना दे तो लिखी क्या। हूँ खुदा का वास्ता जानता जो खानजादा, अब अगर खानजादा आ गया, मैंने इसका कोई शो नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना है कि बहुत कटीलेबाज मतलब बड़ा एक दबंग मतलब जो भी सारा कुछ है, मुझे हामिद मीर का पता है। अच्छा जब अब इस बच्चे की ये है सारा कुछ, अब जब इसने भी आ जाना ड्रामे ये बाद भी अगे किस्सा जान की शो बन गया, कितों जाता पाया सी तो कितने चला गया। बाहर आगे देखेंगे। हम मेरा बस ऐन खुशी हो रही है कि जो यासर ने तो किया ना, अब अगर वो वाला शो आएगा ना खानजादा का, वो कामरान दे चिथड़े उड़ावे जिस फिर मजा आवे, फिर मजा आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शरपसंद की, तो वो कैसा रहा? इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था गलत फहमियाँ, क्योंकि पूरे का पूरा जो मोहल्ला गलत फहमी में चलता जा रहा है। अब हमाद को ये हुआ कि जो हफ्सा का करैक्टर है वीडियो देखे कि इसने मिस कैरेज वगैरह करवाया, हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाके इतनी बकवास कर रहा है कि वही सारी जो सारी कर रहा है। वहाँ पे हफ्सा की माँ का करैक्टर खिंच के चपेड़ों दे मुँह ते मारा, औरतें तेरा सत्यानाश तेरा जाए कम वक्त मारी निगोड़ मारी, तेरा जो हमाद बकवास कर रहा था। इशू तुम्हारे किरदार का है, आप मेरी नजर से गिर चुकी हैं। खींच के उसके मुंह पे मारती थप्पड़ कि मेरी पाकबाज बेटी के लिए तू क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। फुसक फुसक कर इधर रोनी, फुसक फुसक रोन रही है, उसे नहीं कह रही ਉਹਦਾ ਫੁਸਕ ਫੁਸਕ ਰੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ मतलब? और सारी बकवास कर खुर के और चला गया कि मतलब ये वाली चीज़ है जी पे। वो बच्चा पहले किसी से पता किया ये हस्पताल कौन सा है जहाँ पे हफ्सा दाखिल है, ए इंक्वायरियाँ कराइया कि हस्पताल केड़ा है। जिदों तो हस्पताल बेटा आ गया, फिर तरह ये इंक्वायरी करना नहीं बनता था कि पता करता है हफ्सा है ए पेशेंट है किस चीज़ में दाखिल हुई पई है, ए इंक्वायरी ना की थी, बस वो आया तो बस दफ़ा हो गया। उसके बाद अब ना मोहल्ले में सारे ये बात फैल गई, अफजा की ये मिसकैरेज वाली बात। अब बच्चे हमाद की माँ रिश्ता तोड़ने के लिए आ गई।
हफ्सा की माँ मुसलसल गधेपन का सबूत देती जा रही है, फिर दुखी होने डे, फिर होती पई है, फिर उसकी माँ को कह रही है, उसकी माँ को ये नहीं किया कि 2025 ही फाइलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ कि चीज़ लिखी होती है तो मुंह ते मार दी, ऐला फड़ फाइल ते जाके पता करवाओ कि मेरी बेटी का क्या मसला था। उन्हें कहती है मेरी बेटी ना बीमार थी, तुम शाजमीन से पूछ लो। बल्कि तुम शाजमीन से पूछ लो। ख्वाजा का गवा टट्टू और शाजमीन बेचारी नेक वे, 4 लोगों को पता है, बकाया मसला तो यही कहता है कि शाजमीन करप्ट है, ਉਹਦੇ अयाश है, ਉਹਦੇ टैक्सी चलती पई है। ਤੇ फिर ਉਹਦੀ मां ने शाजमीन ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। मुंडे हमा दी मां कहती लिया तू ना कहदा लिता। जिसका अपना किरदार मशकूक है वो दूसरों के किरदार की गवाही देगी। जेड़ा काम ही यही पता चल गया कि पक्का हो गया कि जेड़ी ओने ए चीज एंजी है। अब हफ्जा का हमें नहीं पता था कि हफ्जा वाली बात, हफ्जा बेचारी ने खुदकुश करनी ना कहानी की तो इस करके कीता कि ये वाली चीज़ का, इस चीज़ को इतने बुरे तरीके से वजाहत करने की कोशिश ही नहीं की कि उस बच्ची का कसूर नहीं था। हूँ बच्ची हफ्जा एक थी, हफ्जा फिर नहीं एक थी हफ्जा बेचारी। बाकी सनम और फिदा, सनम फिदा का भी अल्लाह मेरे तो भाई ना हादसे वाला सीन में नहीं समझ आता पाया। अब ना अपने घर के बाहर खड़ा है फिदा ते ना अंकल फरासत गल्लां करदे करदे ना कहंदे ने हुण दसदे कि मेरा तो शोरूम भी है। कहंदी अच्छा, कहता मैं दसदा नहीं, नजर ना लग जाए। ते अब उसके पास मेहरान टाइप की गाड़ी है फिदा के पास। उसे कहता है कि आओ मेरे साथ, मेरे शोर कहता गाड़ी, कहता नहीं। एक मेहरान वाला बंदा उसको कह रहा है अंकल फरासत चलो मेरे साथ मेरे शोरूम। कहता है मैं अंदर फिर उसको बताऊं सनम को, कहता आ जाओ। आखिर बंदा क्यों दसन था, उसको अपने शोरूम ले गया। शोरूम जाके उन जी MG वगैरह टाइप की गड्डी नहीं थी उन्होंने दवाती। कहना किस्सा नहीं देंदा रहे, वो भी एडा बच्चों को खुश हो गया कि वाह मैंने गड्डी मिल गई। आहो मैं, यानी उन्हें पता ही नहीं सी उस बच्चे को, पागल सी, उल्लू सी, पढ़े लिखे तुम, और अगर तुम दोनों की ख्वाहिश थी बड़ी गाड़ी बैंक लोन में किस तरह करके ले सकते थे ना। फरासत अंकल तो कहते उन्हें गड्डी ले गए। तो गाड़ी का नुकसान क्या है? चोरी होनी, पता नहीं गड्डी चोरी दी होगी मेरे साथ, क्योंकि फरासत अंकल का एक काम भी सीधा नहीं है। अच्छा, फरासत अंकल से याद है नुमान इजाज का इंटरव्यू है ना, तो हसन चौधरी के साथ, तो वहाँ पे ना नुमान इजाज ने इंकशाफ किया है कि मैंने कभी जिंदगी में मेकअप इस्तेमाल नहीं किया किसी ड्रामे में। नुमान इजाज कहते हैं? हाँ, कहते मेकअप वाला बंदा आता है, मैं कहता नहीं, मेकअप वाला आंदा है बार बार मेकअप। मैं हुमायूं से थोड़ी हूँ, मैं फैसल कुछ थोड़ी हूँ, मैं कोई फैसल कुरैशी हुमायूं सही ना। नोमी गलत ए हुण तू मेरे दोनों दे अटैक कीता कहते हुमायूं और फैसल। अच्छा अल्लाह तेरी शान। मैं नहीं गल दस दवां नोमी, तेरा हुसन अपनी जगह ते इन्ना चार्मिंग वे हुमायूं सईद, इन्ना डैशिंग, इन्ना खूबसूरत चॉकलेटी हीरो, सारे चिट्टा रंग कुछ नहीं था। फैसल अपनी जगह पे बच्चा, इतना प्यारा, इतना डैशिंग लगता है। अल्लाह तेरी शान कि नोमी ने अपनी खूबसूरती बयान करदा। वेल डन कि मैं हुसन दा देवता वां ते मैं हुसन दे दिन कभी मेकअप नहीं किया। उसमें 2 लोगों को बीच में घसीट के इस तरह करना मुझे बहुत बुरा लगा, और वो लोग भी ऐसे हैं जो अम्मा का थोड़ा क्लिप भी दिखाता हूं मैं, और यहाँ पे अम्मा क्लिप देख लें। I never wore makeup in my entire life. क्लिप देखा। अच्छा नोमी ये मेकअप ही नहीं करना, मेकअप वाला क्यों टोपियां बेचता है। जब नोमी का मेकअप, नोमी कहता मैं नहीं करता मेकअप। मेकअप वाला के की कहता कन्ना च बाद वाला है, मुच्छा सही करा की कितना है मेकअप वाले ने। तो सॉरी, हमने इतने खूबसूरत लोग हैं जो ड्रामे में मेकअप कर देने, मेकअप हल्का सा कहते हैं कि स्क्रीन मांगती है इस चीज को कि मेकअप करना। उन्होंने कहा कि मैंने कभी टावल गीला करता हूँ। चलो ठीक है, तुसी हुसन देता, मैं चीज मानिया कि वाकई नोमी प्यारा है तो बहुत हसीन है। मैं तो क्या नोमी हसीन सी, नोमी अपने हुसन च ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਵੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ फुल चार्मिंग खूबसूरत, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ने सिर्फ वो कह दिता। खैर शरपसंद की बात करते हैं, शरपसंद सारी बात होगी। शाजमीन का कुछ हुआ अपडेट? वो आया बाहर जेल में था जो, कौन? शाजमीन का जो आ गया बगैर शर्म दी गया के पासे। खाला ठीक हुई? खाला जिनकी जंग लड़नी ठीक होनी ते बकाया उन्हें पता की होना है। ਜਿਹੜੀ कोई ईमान नहीं कि फरासत की बेटी, उसकी शादी हमास के साथ हो जाएगी ना, क्योंकि उसने सारा फैला जो दिया। हफ्सा का भाई नहीं है अभी तक बाहर से? उन्होंने बाहर फोन पे बैठा हुआ है। अब तो जरूरत उसको आने की। आएगा आगे पता नहीं की करेगा। आ जा बेटा आ जा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैं जमीन तो आसमान तो कैसा रहा। लो जी, शहाब अंकल हो गए फोत,
तो जो हमारा शाहजल बच्चा है वो इतना इस गम में डूब गया कि शहाब अंकल का जो रेस्टोरेंट था जरा गरीबान खाना खिलाता था वहाँ पे वेटर बन गया। वेटर बन जाता। इसमें राइटर ने हर चीज़ को टू मच कर दिया। शहजल की जान थी, अपने बाप को मामा कहता था। मैं भैन मामा जेल च बंद कराता, मामा जेल कहता बस शहाब अंकल तो शहाब अंकल। गलत था ना कि जब तेरे ओहदे च भी सी किस तरह अपने चीज़ कराता। तो ऊपर से सुल्तान की बदनसीबी, सुल्तान के खिलाफ उसका बेटा सुफियान भी, उसका बेटा शाहजल भी, जोया भी, उसका दोस्त तैमूर भी, सारा ज़माना बेचारे के खिलाफ हो गया। अब मुझे समझ नहीं आई जो तैमूर मिनिस्टर थी, तैमूर मिनिस्टर 2-2 घंटे कब्र पे जाके खुर्रम की रोता था कि ये बच्ची मेरी मर गई हुई है। जब एक बंदे को पता चले कि वो मरी बच्ची जिंदा थी, खुशी की गल सी कि नहीं, पता चलिया तो सुल्तान कहता कि एकदम मेरे दिल को खुशी हुई, मैं बच्ची नूं नहीं मार सकिया। कहता तेन दसांगा सवा। उसने कहा इनू इन्ना क तंग करना, जेल के अमले ने कहता ना रोटी देनी ना किसी ने मिलना, सख्त इन तुम पैरे च रखना। है की वजह आई? तुझे तो खुश होना चाहिए था कि तू जिस बच्ची के लिए रोता था वो जिंदा थी। तो ऊपर से अब खुर्रम की माँ, लो जी वो औरत इद्दत में थी, उससे पता चला कि मुल्क का मिनिस्टर उससे मुलाकात करना चाहता है। तैमूर इद्दत भुल गई, खुशी खुशी शहजादा नाल चल गई। तो बस उत्थे चल गई। तो हूँ पता नहीं की अल्लाह जाने मिनिस्टर की चाल है। मिनिस्टर कहता खुर्रम के अभी उसको पता नहीं चला था कि खुर्रम मेरी बेटी है। खुर्रम की और शहजाद की कहता है मैंने शादी करवानी है। अब अगली एपिसोडों में ये होगा कि जैसे उसको पता चल गया कि खुर्रम मेरी बेटी है, अब जोया को ये है कि तू अब मेरा साथ देगा कि मैं तेरी बेटी को, तू अपनी सगी बेटी का साथ देगा शहजाद के साथ शादी में। ये देखना दिलचस्प होगा। आगे बात करते हैं दिल ढूंढता है फिर वही, तो वो कैसा रहा ये ड्रामा। इस ड्रामे को सिर्फ मैं देख रही हूँ कि चलो जाहिद और बेचारी ज़ारा ने दोनों ने बहुत मेहनत की है, अदरवाइज राइटर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इस ड्रामे को कोई देखे ना। अब मैं सिर्फ इसी वजह से कि मैं कहती हाइला अब इस वाली एपिसोड में ज़ारा ने जो किया कि उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। अली के साथ कर करके सारा अपने आप को जब्त कर करके उसको गुस्से में सारा कह देती है कि तेरी दुआ बेटी मर गई हुई है। वो पूरा सीन क्या था, इतना हम रोए। उसके बाद वो बच्चा अली, फिर अली का बीच में दिखाया, उसका पजामे में छी निकल जाता है, तो वो किस बेचारा चीज़ पे जा रहा है। तो दुख ये है अगर इस ड्रामे को इसी चीज़ पे रहने देते। अब जिस तरह मुझे पामाल ड्रामे में मलका के घर की समझ नहीं आ रही, सेम इसी तरह इस घर में बच्ची ज़ारा का करैक्टर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ा है, बाहर निकल के घर के हालात हैं, मियाँ बीमार है, मैंने घर को चलाना है, वो अपने घर को चलाने के लिए मेहनत कर रही है। इनका घर भी इतना बड़ा कि स्विमिंग पूल भी फुल बड़ा। ये इतने बड़े घर को खावन तेरा बेचारा हो गया हो, तू ए छोटे घर क्यों नहीं जाते पे? ये समझ नहीं। उस घर में भी इतना बड़ा घर, इस घर में भी इतना बड़ा घर, और इतने इतने बड़े दोनों घरों में मसले हैं कि जिसमें घर बिकना बनता ही बनता है। इन्होंने की कितना का घर दफा चुल्हे च जाए पे बकाया मसले पा दिए कि जैसे उसका भाई है इमरान, उसकी बीवी छोड़ गई है, सारे पैसे उसके खा गई है, मुकद्दस उजड़ के आ गई है। बस शुक्र है सारियाँ परेशानियों में ये भूल गई हैं कि माँ की जो थी ना रबीना शा का करैक्टर, उसकी किडनियाँ जी फेल हो गई हैं, 2 डायलिसिस से आ गई सी। एक बार कह के मुड़ के दोबारा डायलिसिस से कोई नहीं कि माशाल्लाह शुक्र सही पर शायद चलती फिरती पई है, सब भूल के को डायलिसिस से आ गई। बहरहाल जो भी था इस ड्रामे को ऐसे रुख अगर एक साइड पर रखते शायद ड्रामे का ये चना होता। फिर आगे बात करते हैं पहली बारिश, तो वो कैसा रहा? ये ड्रामा हमें बहुत अच्छा लगा था, मुझे और बाजी। लगा था कि लगा है? लगा है ना। अच्छा। मैंने कहा था एक मिच्योर लव स्टोरी थी। हमें तो जवानों से ज़्यादा इसमें सामिया का और इजाज़ असलम का ना मज़ा आ रहा था। दुख ये हुआ कि इन्होंने पिछले फ्राइडे को जब शुरू हुआ था 2 एपिसोड दी, अब एक आ रही है। उसके बाद अब कहाँ पे मोहरा था, जुमे को भी 2 हफ्ता भी तबार 3 दिन आता था, 4 एपिसोड। मैं और बाजी बड़े खुश कि हम इसको भी इसी तरह देखेंगे। समझ तबार एक तो ड्रामा वैसे ही बेचारा, इनकी ना कहानी इस ड्रामे की भी मुझे दुख इस बात का है, मिच्योर लव स्टोरी इतनी इस ड्रामे ने क्लिक करना था हर किसी के दिल को। क्योंकि आजकल मैंने देखा है अक्सर मियाँ बीवी का मैं सुनती हूँ, वो मेरी कज़न भी, मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ कि जो आप बड़ी इनकर मियाँ बीवी नहीं इकट्ठे ड्रामे देख रहे हैं। ठीक है। अब ये मिच्योर लव स्टोरी थी, अगर इसमें थोड़ी कहानी मजबूती से करते थे कितनी मजे क्यों नहीं थी। कहानी की पई है। अब इसमें बेहजाद
का करैक्टर और मलीहा सामिया ते है एजाज असलम, दोनों का इतना प्यार था कि बेजाद ने अपना घर उजाड़ लिया मलीहा के प्यार में, और मलीहा ने शादी नहीं की हुई इसके प्यार में। अब ये दोनों आपस में मिल गए हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। बेजाद अपने बच्चे के साथ मानी के साथ बैडमिंटन खेल रहा है, ਇਹਦਾ मैसेज आया ਉੱਥੇ ਛੱਡ के फ़ोन फड़ के चला गया। हालांकि जब बंदा खेल रहा था तो मैसेज किसी के वजह देखना नहीं बनता था किसका है, छोड़ के चला गया। फिर खाना खा रहे हैं टेबल पे, आज तक मानी कहता दादी को कि कभी बाबा खाना छोड़ के गए हैं, बाबा खाना छोड़ के कमरे से चला गया। मतलब हर वक्त मलीहा के साथ बातें करके खुश हो रहा है, वेल डन। अगे गसी की होना लो, अब क्या है जो बेजाद है वो मलीहा की कहता पे यही दसिया कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बड़ी वफादार है, मेरा बड़ा ख्याल करती। एक तुक बनी कि तू अपना घर जाड़ा हूँ जितना मिल गई तो सच्ची गल हों दस ताकि तुहाडी गल लगे। ऊपर से मलीहा वो अपनी बातें बता रही है कि शोहर वगैरह उसने भी शादी नहीं की हुई। इन दोनों की इस बात का क्या मतलब था? और फिर जब इसमें जो जवान कपल है निमरा मानी और नवाल, निमरा मानी से टूट के प्यार करती है, मानी निमरा से टूट के प्यार करता है, दोनों प्यार करती है। अब नवाल जो मानी की कज़न है वो अब प्यार करती है, वो मानी उसके साथ नहीं करता। नहीं जी, निमरा कहती है प्लीज़ उसको बताना ना क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसका दिल टूट जाएगा। ये ड्रामों की चीप बातें मुझे जहर लगती हैं कि जब तुम दोनों कर रहे तो सिर्फ उसके लिए जिसको वो मानी करता भी नहीं है। तो सारा कुछ था इसमें, थोड़ी सी कहानी मजबूत हो जाती। और दूसरा ये ड्रामा कुछ भी था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह जाने क्या जुल्म किया कि खाली एक दिन ही आता, बस जुमे के दिन, बस एक ही पिछले दफा मेगा दी थी। आगे बात करते हैं फासले की, तो फासले कैसा रहा? इस ड्रामे को देख के ना एक मोटिवेशन आपको मिलती है कि किस तरह के भी हालातों दिल पे नहीं लेने चाहिए। जैसे हमारी एनी ने किया, एनी सख्त परेशान है बेचारी, फूफो हर वक्त तंग करती है बेचारी, किचन में पहले खाने बनाती है फिर वो खाने सारे देने जाती है। उन सब में वो अपने इतने लंबे बालों की रोल सेटिंग करती है, अपने कांटे डालती है, हाथ डालती है, छः पता नहीं क्या क्या चीज़ें बाजू में डालती है, अपने कपड़े पूरी अपनी वो तैयारी करती है। ना शिबी करती है और ना ही वो बच्चे निदा करती है, उनके हिस्से की भी तैयारी। फंक्शन शिबी का हो निदा का हो, तैयारी साड़ी ने करेगी। बच्ची ने अच्छा किया ना, उसने कहा 4 दिन की ज़िंदगी है, दुख सारे अपनी जगह, मेरी तैयारी अपनी जगह पे। अब ये है कि इतना मज़ा आ रहा है एनी का, जावियार का। अब 11 एपीसोड हो गई हैं। राइटर मां सदके बेटा जो तू एक कहानी लिख रही सी, एक कांडा की सी, हर एपीसोड में ये होता है जावियार एनी पे अटैक करता है, एनी जावियार पे करती है। इसी चीज़ पे 11 एपीसोड हो गई हैं चलते हुए। बहरहाल ये है कि जो जावियार है उसके जो वार होते हैं ना वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जी बेचारी साड़ी एनी है ना, वो अपनी तैयारी उलझी भी, वो जरा वो होंगे ने जरा व्यवहार करते हैं बेचारे, पर सब वो प्यार जहा लुकिया होंगे कि सिगरेट नहीं पीना, ये नहीं करना, तो ये होंगे ना वो बुरी खतरनाक वाले ना। अब समझ से बाहर है जावियार बच्चा। तू अगर एनी से नफरत पता चलता कि एनी का ना रिश्ता होने लगा, फुफी चड़ेलना एनी कहती तेरा रिश्ता करना, इन्ना मन दुख है बेचारा ना, बच्चा ड्रामे चाहता से। हनी उन्हें बच्चे ने 50 साल का दिखा दिता। एनी का रिश्ता आया अमेरिका से। अच्छा, वो कहता मैं आपको बता दूं मैं 50 साल के करीब हूँ। हायो किसी तौर बच्चा बेचारा 50 के करीब ना, किस तरह तुझे 50 साल कह दी। अब वो हो गया, अब जावियार को पता चला है रिश्ते का, तो जावियार ना इस चीज़ से ना तड़प रहा है। दूसरी तरफ इसको पता चलता है एनी को कि इसके लिए एक इनके कॉलेज के दौरान की लड़की थी लैला, उसके साथ अब जावियार के रिश्ते वाली की बात है। एनी अपनी जगह से तड़फन रही। अच्छा लो जी, अपना एक ना खाने का ये ना फंक्शन अरेंज करते हैं जिसमें ना एनी ने सारा खाना वगैरह करना होता है। फंक्शन का दिन आ गया। उस दिन अब शिबी बच्ची बेचारी, वो ना आप जाए ना लिबर्टी तो वहाँ कहते हैं 1000 के 2 सूट 1000 के 2 सूट, तो शिबी का समझो 500 का, क्योंकि शिबी ने खाली कुर्ता पहना था। शिबी ने पार्टी में कुर्ता पहना, तो जेड़ी निदा सी तो उन्होंने निदा ने बेचारी कि तुम फराक पा लिया, हथे की चुंटा वाला, उन्हें फराक पा लिया। फिर जेड़ी तैयारी सी प्यारी बहुत लगी सबूर, इतने प्यारे इसने हाथ देखो जरा, फिर उन्हें देखो किड्डे दिल वाली गुर्दे वाली कुड़ी, उन्हें आके सारा तो खान पीना सारा दिखना से, उसमें उसने शरारा सारी तैयारी ऐसे आई कि हर कोई देखता रह गया।
आदल बच्चा जिसकी महबूबा निदा है कहता वाह आज तो सबसे प्यारी जेड़ी बाजी कहता लै गई है नहीं ये पागल हो गया सारे ये पागल हो रहे हैं उसके हुस्न पे वाकई प्यारी भी बहुत लगी। अब ये है कि इतना हमने इसके टीजर देखे थे तो हमने कहा था ये ड्रामा बहुत मजे का है। सिर्फ दुख ये हो रहा है कि कहानी कमजोर होती है। अब सबूर प्यारे प्यारे कपड़े पहन रही है सारा कुछ कर रही है मजा आ रहा है उसका और अली का सारा कुछ देख के, पर सिर्फ ये है ना कि कहानी कितनी कमजोर है। कहानी कमजोर है और डायरेक्शन का देखें बच्ची शिबी जो है शिबी बच्ची बेचारी मुसलसल इतनी एपिसोड से एक सूट है उसका वो भी 350 रुपए का वो सूट नहीं लांदी पई तो साड़ी जी माशाल्लाह जी ऐनी बच्ची है इको किच 40 सूट बदल लेंदी हो सारा कुछ प्यारी बदल दी सारा कुछ कर दी हो। अच्छा लो जी आप फंक्शन में ना सारा कुछ वो खाने वगैरह उसने किया पूरी प्यारी लग रही है सारा कुछ। उसमें जावियार ने अभी बातें सुनी हैं ऐनी की ते अपनी कज़न शिबी दी। शिबी कहती है नहीं मैंने सुना कि तेरी शादी ऐसे हो रही है। वो आदमी बड़ी उम्र का रंडवा टांग के नुक्स सारा कुछ नुक्स बयान किए बच्ची शिबी ने। आगे से ऐनी ने कहा कि मैं यतीम हाँ माँ पे मेरे है नहीं पुप्पी मेरी चुड़ैल मैं मजबूर हूँ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। आंखों में हमारे भी आंसू है कि वो बेचारी बच्ची दुखी है। ये सारा कुछ सुन के पार्टी में जावियार का माइक पकड़ के इतना जलील उसके करैक्टर को लेके ऐनी को किया की सी उसने जलील किया। अब ये है कि हल्का सा इस एपिसोड में लगा कि मतलब लॉ करे फिर हो भी जाएगी। अब ये है कि कहानी को किसी तरह 11 एपिसोड हो गई हैं मुसलसल जावियार वार करता है ऐनी करती है फिर दोनों पहले ऐनी ने देखा एक एपिसोड में ख्याल कि वो सारा उसको जावियार को हाथ मुंह पकड़ के बता रही है कि तुम्हारा प्यार था ये था वो ख्याल था। अब जावियार सारी बातें ऐनी को कर रहा है वो ख्याल था दोनों ख्यालों में पहुंच गए हैं। अब कहानी को खुदा का बासा आगे बढ़ाएं इस चीज़ से लेके कि आगे और कोई चीज़ें डालें ना इस चीज़ को लेके तो फिर मज़ा भी आएगा। तो बकार ठीक है मज़ा ही आ रहा है। खैर आगे बात करते हैं मासूम की तो वो कैसा रहा। अब मासूम ड्रामा भी लगता उस वक्त का बना हुआ है जब ना हम वाले ड्रामों को मगरे ला रहे थे। अच्छा अब इस ड्रामे की कहानी नीली है नीली उधर गई हुई है वजदान अपनी बीवी लाला को ले आया सगी माँ सारी दुनिया से हमने यही सुना है अपनी सगी माँ से आगे दूसरी माँ कहीं हो नहीं सकती। इस ड्रामे में दिखाया जो सगी माँ लैला है वो सनी के लिए सही नहीं है। जो नीली है वो बेस्ट मदर है वो बहुत दिल से सारा कुछ करती है। ये वो सनी भी इसके साथ करता है सिर्फ वजदान के कहने पे नीली बदगुमानियाँ डाल रही है अदरवाइज नहीं तो नीली सास को भी नीली से प्यार और बच्चे सनी को भी नीली से प्यार। दूसरी तरफ अल्लाह अल्लाह करके अच्छा लगा कि अब दिलशाद जो है वो एक सिंगर बन गया है जो मौसीकार है। वही तो कहती हूँ कहानी को इतने दुखी मोड़ पे क्यों लेके गए जब शुरू में ही इसको कुछ किस्तों के बाद मौसीकार मिल गया था। मौसीकार ने इसके लिए तब कुछ क्यों नहीं किया। अब मौसीकार घर ले गया प्रोग्राम सारा गाने का सब कुछ अपने पैसे लगा के सब कुछ वही कर रहा है। फिर आज क्योंकि इसने गाना गाया दिलशाद ने बहुत अच्छा गाना था जिसके इनाम में उस मौसीकार ने कहा ये मेरे पास मेरी सबसे महंगी घड़ी और सबसे बेहतरीन याद है ये मेरी घड़ी वो घड़ी भी गिफ्ट दे दी क्योंकि अब ना दिलशाद का गाना एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया तो अब वो बहुत बड़ा सिंगर बन गया है। क्या बात है। हाँ जी तो वही मैं कहती मौसीकार पहले सिंगर बना देता ताकि दिलशाद के दुख तो थोड़े कम होते। बहरहाल जो भी है कहानी अगर ड्रामे में डाल देते इतनी अच्छी अदाकारी तो हर बार यही कहते फिर यही कह रही हूँ कि खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की मेरी जिंदगी है तू तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। चमके रहते हैं इस ड्रामे में सोना मुंडा सोनी कुड़ी पा के अगर थोड़ी कहानी पा लेंदे तो की सी। मैं मोंटो नहीं ड्रामा शुरू हुआ हम कहें सुरैया जैसे कर रही है सुरैया क्या करेगी फिर हमने कहा है मंटो किसी डॉन का बेटा का कुछ भी ना आया। हम तो यही आगे करते ना हम यही करते रहे ये होगा वो होगा हमें पता नहीं था। पर इस ड्रामे का जो राइटर था पिछले हफ्ते तक हमारा यही था कि हाय बेसब्री से इंतज़ार कि इस हफ्ते क्या होगा कामयाब नेगेटिव निकलेगा कामयाब बदला ले रहा क्या होगा बड़ा हम था कि क्या होगा। पर इस ड्रामे का राइटर ने कहा नहीं मैं जो लिखूंगा आपको साथ लेके चलूंगा
ਤੁਸੀਂ जो मैं लिखांगा अब वो भी लिख रहा है साथ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਆ ड्रामा ये देखा हम बता रहे हैं मेहरबाजी अगे ए होना है सब कुछ वही हो रहा जो हम बता रहे हैं राइटर ने कहा सी मिल के होना आप भी राइटर बन जाओ कि सारे मिल के सी चलांगे तुसी जो कहते पे मैं ऑयल ना पियावा सारा कुछ वही कर दिया अब आयरा का भाई घर में उसकी आने की इज्जत नहीं जुतियां खांदा फिरदा भैणा दे कोलों लो जी आया बड़ी बहन का होने वाला मियाँ ओए 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 बुला रहे हैं तुम्हें कोई तरीका से काम्या बुलांदा पे अच्छा वो कामन कहता कि मैं तुम्हें तो नहीं माफ करूंगा तुमने किया सेटल हो गया ना हमारे बीच में सबके साथ हो गया होगा सेटल हमारा हिसाब भी बाकी है वो कह भी रहा बच्चा सॉरी कि जो नखरी क्यों दिखा रहे हो मसला नहीं है बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे जो तुम बोलो वो चला गया तो कहता मैं शादी तो नहीं होने दूंगा ये शादी तो मैं तड़वा के ही छोड़ूंगा है कि तू किसी अच्छा उसके बाद ना अब हमने कहा था कि अब किस तरह होगा कामयार का शादी नहीं होगी वो नहीं होगी लो जी बच्चे राइटर ने कहा कोई टेंशन की गल नहीं बच्चे ने सारी फिल्मां सारे ड्रामिया के टोटियां ने जोड़ के दसता कि किस तरह शादी नहीं होनी अब आयरा ना किसी बड़े से पूछा ना किसी बड़े ने कहा आयरा के दिल में खुद ही आई कि मैं खावर के पास जाऊं सॉरी करने के लिए अपने दिल च आ गई फिर बच्चे ने अपने कपड़े कड्डे पाटे कपड़े इतों बांह पाटी पई है बगलों जो कमीज छिछी सारी पाटन के करीब पाटे कपड़ियां ना कामयार अब ता खुद तो तू जा रही थी मैं ऐसे गल के खिलाफ से उसके बाद कामयार दो खावर और कामयार दोनों का रिश्ता की सी कि दोनों मुंडे जेड़े इतना शादी करना चाहते सी ये दो अगर कहीं भी आपस में हिस्सा होंगे तो लड़ाई होनी है कामयार तुम्हें मैं लेके जा रही हूँ तुमने लड़ाई नहीं करनी क्योंकि तुम लड़ाई करोगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी तुमने लड़ाई नहीं करनी तुमने लड़ाई नहीं करनी कुछ बोलना नहीं और गुस्सा बिल्कुल मत कर वो कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेना अच्छा वहां पे चले गए हैं वहां जाके खावर अब कामयाब तो बच्चा ही है हंसना अग्रेसिव जिया ठीक है इसकी जगह पे इश्तियाक भी होता ना वो तो हम्बल सा बच्चा है ना उसने भी यही करना था जो कामयाब ने किया नहीं कूद के आवे उन कवे तू मर्द नहींगा मर्द बन बी अ मैन हुन बार-बार पुश करदा है मुझसे बात करो एंड किसन तिक्का मारो तू दे कुछ नहीं करना तू दे कुछ नहीं करना ये तो मर्द ही नहीं है जिसने नहीं कुछ करना वो भी करेगा और कामया ने पहले चुप रहा फिर उन्होंने आयरा वाल तक दारा कि नहीं पूरी इजाजत है तुम्हें जो ठीक लगे इन्हें फिर थप्पड़ मारा कान दा सैं करना पिया थप्पड़ मारा तो अब थप्पड़ की गूंज सारी जगह फैल गई अब क्योंकि इसकी बहन की शादी हुई है तो अब खावर की माँ अपनी उसके बहन के साथ लड़ रही है कि ऐसे किया गलत उससे सारी चीज़ करवा देती अब जो खावर की माँ है खावर दी माँ भी पूरी एक अमेरिका च रहने के बावजूद जानों को बत्ती है अब तेरी ये बात होगी पहले बहन के घर से चल गई है वहाँ जाके भी होटल में चल गई है कि 2 दिन बाद इन्होंने चले जाना अमेरिका वापस तो तुसी मिट्टी बहुत दफा दूर हो जाओ 2 दिन बाद चले जाना तो माँ कहती मेरे को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती नफरत है मुझे रिजेक्शन से मुंडा तो यह गल कहे मेरे से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही ऐसे फलाना बड़ा मुंडे ने तपांदी है कुछ करते क्यों नहीं हो हाँ थप्पड़ खा कर आ रहे हो लूजर यू आर मुंडा तब के बेचारा फिर एक बार खे खान चल जाता है अच्छा लो जी लड़का फिर अब खावर चला गया उसके कॉलेज जाके इन्नी घटिया बकवास हैरान करता क्या लगता है तुम कहो कि हाथ छोड़ दो मैं छोड़ दूंगा आई वाज सो नाइस टू यू बांह फड़दा तेन मैं लैके जावांगा तेन देख चुकिया कि एदा जिहड़ा मंगेतर है एक अमीर पावरफुल और मतलब बच्चा भी है कि तेन थप्पड़ भी आ चुके हैं ऐसा सारा कुछ करता पे फिर कुछ नहीं पता चला राइटर को कि ये क्या सीन है बच्चा जो कामयार है बांग्लादेश के साथ अभी तक कोई कारोबार नहीं कर सका इसका कारोबार बांग्लादेश तक चला गया लो जी एडा बड़ा बिजनेसमैन बन गया जे कामयार साल की फुर्सत नहीं बांग्लादेश ना काम करना छोटी गल सी बांग्लादेश काम करते करते पता नहीं किंज उन्हें झमाका जो होया पूरे ऐन वक्त जब कामयार पकड़ होता है वो कॉलेज बाहर आकर छड़ाने वास्ते एक तुक बनी कि जेड़ा एक बंदा अपने उत्थे एडा बिजनेसमैन बिजी उस सीन तो उस वक्त आ गया पता चला कुछ कि वो उसकी चाल है कि केदी वो जो लास्ट में बात हुई नहीं कामयाब सही है वो चाल नहीं है कामना की कोई चाल नहीं है जो कटिया सी खावर तो जो बची फारिया उनका सारा कुछ है अच्छा लो जी अब फिर ये जलील हुआ इसने कामयाब से मार खाई है मार खा के तो चला गया तो फारिया ने उसकी गाड़ी का नंबर लेके फिर फारिया उसको मिला के अपने साथ इस चीज़ पे ना आगे बढ़ना चाहती है कि क्या इंतकाम कैसे लेना अच्छा लो जी अब ना कामयाब की शादी हो रही है आयरा के साथ और ये बड़े अमीर हैं
आयरा ज्वेलर की दुकान पे गई है। अब जो नफीसा कामयार की माँ, अल्लाह तेरे सदके जावा नी बाजी घर थी तो कुत्ते ना ते बिल्ली ना खेलनी है, जेड़ा तेरा टाइम बचता तो फिर तू फारिया के साथ बिजी हो जाती थी। अब इनके घर में अकलौता बेटा, पहली खुशी बाजी बिल्ली कुत्तियां ना खेलती खेलती तू जब ज्वेलर पे जा रही है, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਰਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਤਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜੀ ਕੁੜੀ है, साड़ा जाना जरूरी नहीं है, बस डायमंड देख के पागल हो जाएगी। वहाँ पे ये खुद नहीं कि एक नौकर को कामयार के ऑफिस से भेज दिया, वहाँ पे फारिया ज्वेलरी वगैरह अपनी बहन के साथ देख रही है। ज्वेलरी देखते देखते वहाँ पे एक औरत, उन्होंने पता नहीं उत्थे जेवर पर लेंदी पी, उछकल जी आई उस औरत को, कहती ओह तुम हो कामयार की होने वाली, तुम बड़ी मशहूर हो गई। कामयार से शादी हो रही है ना तुम्हारी, काफी फेमस हो गई हो। कहती कामयार है कामयार भाई तुम कामयार, ये कहती कोई लड़की है जो कामयार पे ट्रस्ट करे शादी के लिए। तो हैरान हूँ कि कोई लड़की उसको ट्रस्ट भी कर रही है शादी के लिए। कामयार मतलब प्ले बॉय उन कमा बीबी ट्रस्ट करे जेड़ी तेरी फारिया ताडे सर्कल दी कुड़ी है, अमीर कूल सारा कुछ, मरदी जाती भी अगली कि मेरा ब्याह करा ले कामयार, तेरे इस बकवास का की मतलब सी। उन्हें बकवास की ते आयरा दे दिल ते ठा करके लगी। आयरा ने कह ही दिता इस औरत ने, ते बेटा आयरा तुसी अपना दिल वड्डा रखो, तुहाडा जिहड़ा कामयार है ਉਹਦਾ माजी बड़ा दागदार है बेटा, वो बहुत रंगा जिहा बच्चा सी ते ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁੱਸੋਗੇ, ਕੀ करोगे। रुस के घर चली गई है। फिर जनाब जी वो घर चली गई तो फिर ना कामयार ना उसको मनाने के लिए गया, तो चलो फिर वो मान गई है। उसके बाद अब फारिया का मुझे बड़ा फिक्र आना, मेरे दिल पे लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ। कहती अपने बाप को कि मुझे ना दुख सिर्फ ये होता है कि मैं किसी से नाराज होती ना, मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज हर्ट करती है, किसी को एहसास ही नहीं होता कि मैं नाराज हुई, ना मेरी फीलिंग्स का होता है, किसी को एहसास ही नहीं होता मेरे नाराज होने का, मेरी फीलिंग्स का। यह चीज़ का दुख होया। अच्छा बकाया ना कामयार कहता है कि ना तू खबरदार कर ली मेरी केस, तो मैं जाके ना दूसरी खबर वे उन्हें जाके करे वहाँ फायर। ठीक है। फारिया का और खबर का कुछ नहीं मिला। फारिया तेना बचपन की ताड़े फैमिली फ्रेंड, शुरू तो मिलना करना पसंद भी तू भी करता, फिर तू नफरत भी करने लग पाया, सारा कुछ सी। खबर तो 2 दिन का 1.5 घंटे की खबर की तो मुलाकात थी, खबर ना खत्ता बिच कितों आ गया। अब ये जाता है बच्ची के पास, फारिया के पास, तो फारिया के ਜਿਹੜੇ राइटर ने फिक्रे लिखे। फारिया कहती कामयार नू, कामयार क्या मुझ में और क्या उसमें आयरा में, वो भी मैं खूब सारा कुछ होता जिन्हें अपने आप में कहता। क्या कमी थी मुझ में? I'm not beautiful enough, तुम्हारे कैलिबर की नहीं हूँ, फिर ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? ना बेटा राइटर, अब यहाँ पे ज़ेबा बख्तियार और अतीका डो, मैं अब फारिया की तरह कह दूँ कि मेरे च तो उन्होंने की फ़र्क है, मैं कह नहीं सकती कितने वो खूबसूरत तरीन औरतां ते कितने मैं आम शक्ल दी। फारिया बच्ची ने कह ही दिता, हानिया बच्ची वो है, मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी के माशाअल्लाह। कहती मेरे च तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ फ़र्क है बेटा, गल सी ਇਹਦੀ फारिया ने कह भी दी। अच्छा फारिया ने प्रोग्राम बना लिया कामयार के कैसे उसका शादी का ख़त्म करना है, प्रोग्राम ये बनाया प्रोग्राम वो बनाया, जा सारे फिल्मां च सारे ड्रामे कि मैं फसाद पावांगे, ऐसी कुछ इंज करके करांगे। कामयार तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, तो आया कामयार पार्टी में आया, पार्टी च आया तो कहंदा मैं नहीं ड्रिंक पीनी, कहंदी जबरदस्ती पिला के सॉफ्ट ड्रिंक, मैं खुद गिर जाएगी। सुन तो ले, सॉफ्ट ड्रिंक कोई ना बोतल वाला कोई आम सॉफ्ट बोतल, तो हाँ सॉफ्ट ड्रिंक। उन्हें शराब वगैरह नहीं पीती, उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक का मैं पीना। अब जो कामयार का करैक्टर था वो ड्रग्स भी लेंदा सी, वो शराब भी पींदा सी, पूरा प्ले बॉय बच्चा सी, सारा कुछ करने वाला बच्चा। एक तो आम सिंपल होता है जिस तरह इश्तियाक सी, ठीक है। कामयार बच्चे नूं उन्हें दिता सॉफ्ट ड्रिंक, तेले घुट च जीभ लगा, तेनों दा टेस्ट लगना चाहिए सी, है की अजीब जिहा टेस्ट में। एक घूंट पिया तो अखां दी इंज करके घूमियां, मैं कहा चाहे रख देगा, फिर इन्होंने पूरा गिलास उन्हें खाली कर लिया, पूरा गिलास खाली कर लिया तो बेहोश हो गया हो गया। ए जेड़ी स्कीम राइटर ने लिखी है बेटा 1980 जिथे मर्जी जेड़ी मर्जी सांचे चल जाओ, ए जेड़ी विलन हुंदी है कुड़ी साइड हीरोइन हुंदी है, इंज दियां कटिया चालां चलदी ही चलदी, इहदे च नवांपन की सी। अच्छा लो जी वो बेहोश हो गया, ਉਹਦੇ बाद ने खाबर नूं बुला लिया। हालांकि जितनी ये पावर पूरे का प्यो IG के की सी, अपना लाहौर दे दोस्त हायर करके सारा कुछ कर सकती सी। बेतुका खाबर जो 2 दिन में अमेरिका जा रहा था उन्होंने शामिल करना बनता ही नहीं सी।
गड्डी जी बैठी पई है, पीछे कामयार बैठा है, गाड़ी खबर चला रहे साथ बैठी है। मेरे ख्याल ना तस्वीर वगैरह खिंच ली है ना, यहाँ किसी होर को ना तो यहाँ अपने ना एरिया ना कोई नशे चों पता नहीं चलिया, तस्वीर खिंच के उसके बाद वो कहता पे कि मैं तो जाना था आयरा के घर। उन्हें होर कोई भैड़ी गल कुछ नहीं की, मैंने आयरा का घर जो उतार दिता उन्होंने आयरा के घर जाके। फिर वहां पे कामया ने एक बात सीधी नहीं कि सीना में मजा है, जैसे उसके बाप साथ गाड़ी में सारी हंसी की बातें, हेलो अंकल, करोड़ आगे जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं, वो सारा कुछ ठीक था। ये रोड आगे जा रही है या हम पीछे जा रहे हैं? बहरहाल जब गाड़ी में बैठा था तब इस तरह की बात नहीं की। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे आयरा के घर जाना था यार। उसके बाद आयरा के घर आके एक एक बात वो बच्चा उल्ट करता रहा, कामयाब उल्ट करता रहा। एक दफा उसके मुंह से नहीं निकला कि मैं तो यही कहता रहा, कहता मैं कैसे आया, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। मैं यहाँ आया कैसे? पिछले आधे घंटे से अपनी चाबी ढूंढ रहा था, पता चला गाड़ी ही नहीं है मेरे पास। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਇਹ ਕੀ सारी ये चीज़ें वाला सीन की बनया। तो बाप इसको गाड़ी में छोड़ने जाता है, तो ये एक दफ़ा भी नहीं कहता कि फारिया मेरे साथ या कुछ था। तो उसके बाद अब आगे ना शादी का सारा दिखाया, शादी में ये अब दिखाया कि दादी जड़ी की ना, दादी ने अपना सूट पहले अपनी बहू ने पहनाया, अब वही सूट पहनना इसने बच्ची ने। आयरा ने शादी का दिन भी आ गया है प्रोमो में, तो उसके बाद अब वो बच्ची तस्वीरें वगैरह दिखाएगी। शादी इस तरह फिर आगे ये वाली चीज़ नहीं ना चलेगी, क्योंकि जैसे भाई ने भी कहा था मैं शादी पता नहीं क्यों कैसे मैं शादी नहीं होने दूंगा। तो बहरहाल ये था कि अगर आप इतनी बड़ी कास्ट को लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसमें कहानी मुझे हमेशा यही होता है, अब इसकी कहानी क्या है, मतलब कितनी ये कमज़ोर चीज़ है आपकी। वो तो दूसरी बात है कि बिलाल और हानिया दोनों इतने प्यारे, उनकी छोटी मूवमेंट जो भी कुछ है बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसमें थोड़ी कहानी भी आप सॉलिड डाल देते तो ज़्यादा मज़ा ना होता इस चीज़ का। बहरहाल जो भी है इस ड्रामे का मज़ा आ रहा है कि दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।